बाबू आइए। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तिलकम प्रयच्छामि। पुष्प लीजिए। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माला लीजिए, बेलपत्र दीजिए। इदम बिल्वपत्रम ओम भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। माला दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभवं याहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अब व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे आचार्य त्रिपुरारी जी महाराज का चंदन तिलक कीजिए। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रविकांत हैया हैया पौधा ठीक है, कहते हैं बिंदश्री बाबू। अर्पण करियन, गुरुदेव का अर्पण करियन। चलो इमर तिलक करो। आओ अपने लोकन एक एकटा पुष्प, एक मिनट फूलडाली दिल जाओ। सबके हाथ में एकटा के पुष्प दियो। संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बहुत सुंदर कल की कथा में श्री व्यास गद्दी आसीन सुशोभित अलंकृत श्री त्रिपुरारी जी महाराज हम लोगों को अपने पवित्र वाणी से, अपने मधुर वाणी से हम लोगों को प्रतिदिन तृप्त करते आ रहे हैं। और इनकी वाणी में जो मिठास है वो मिठास इतना कर्ण प्रिय है। बहुत सुंदर कथा श्रवण करने में हम सबों को लगता है, और हम सबों को जीवों को ही लगता है, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं। मैंने देखा कितने सर्प, कितने इत्यादि सब यहाँ पर निकल के आते हैं और कथा श्रवण करते हैं, ये हमने देखा। अब मैं श्री व्यास जी से कहूँगा जो ऐसे ही निरंतर अपने मधुर वाणी से, अपने पवित्र वाणी से हम लोगों को कथा रसास्वादन करते रहें, क्योंकि कहा गया है कथा का निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगल कल्पतरोर गलितम फलम यानी वेद पुराण, इसका जो निचोड़ है वो कथाएं हैं। जितने भी वेद पुराण है कहाँ तक आप पढ़ेंगे, क्योंकि 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है, अनेक शास्त्र है। अगर एक आदमी पढ़ता रहे तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए गुरुमुख से जो ज्ञान प्राप्त हो जाए वो ग्रहण कर लेना चाहिए हम लोगों को। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं आचार्य त्रिपुरारी जी से, व्यास जी से आग्रह करूँगा इससे आगे की कथा की संचालन आप करें। श्री सुशील झा जी परीक्षित के रूप में आप आइए। श्री सुशील झा जी
वैसे अभी मेरे को बिल्व वृक्ष लगाना था, मैं इंतजार कर रहा था, फिर गद्दी पे आ गए तो बेलपत्र का वृक्ष हमारे नाम से लगवा दीजिए, नहीं तो यहाँ ले आइए, व्यासपीठ पे स्पर्श कर देता हूँ, लगवा दीजिएगा एक, नहीं तो लास्ट में। वो इतनी साधना कर रहे हैं, अपने घर से अनेकों बिल्व वृक्ष लगा रहे हैं, बड़ा मन प्रसन्न है। आइए कथा आरंभ करें। इसी के लिए शंकर भगवान ने नरम भूमि कर दिया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम नमः। श्री राधा कृष्ण नमः। वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो यां विना न पश्यन्ति सिद्धां शान्त स्तमीश्वरम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर भीमन यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्।
करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरणमौलिकल्लोलि नीचारुगङ्गा लशद भाल बालदो कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि नमामि शमीशानम्। प्रचण्डं प्रकेष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं जेयं भवानी पतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी आमीश मे शारद। नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावशुभं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धोऽभ्यं जराजन्मदुःखाद तातप्यमानं भजन्ति
प्रभो आयापन नमामि शिशुं नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति सुन विनति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नवबानी भई द्विज वर जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन परने निज पद भगति दे हो मोहे पुनि दूसर वर दे शंकर दीन दयाल प्रभु अब सब पर हो कृपा सभी सुखी हो सब विधि नाथ थोरही का तब माया बस जीव जड़ संतन फिरई भुलाई यही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम गुणगण निलया भगवान श्री विश्वनाथ दिगंबर शशांक मौली चंद्रशेखर वृषभ ध्वज महादेव के पावन श्री चरणारविंद में कोटि कोटि बार अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए श्रृंगे भृंगे नंदी गणेश कार्तिकेय सहित परशुराम ददीची दुर्वासा सहित समस्त शिव भक्तों को शिव गणों को प्रणाम कर प्रगट अप्रगट रूप में उपस्थित समस्त सिद्धेश्वर कवीश्वर कपीश्वर श्री हनुमंतलाल जी महाराज व्यास जी सुखदेव जी नंदीश्वर को प्रणाम करते हुए पवित्र पावन गांव रजौर कमला नदी के पावन तट पर भगवान विश्वनाथ की कृपा प्रसाद से कथा के काल में प्रतिदिन अद्भुत स्वरूप हो जाता है। बाबा विश्वनाथ की बेअंत कृपा है। शिव जल तत्व के प्रतीक हैं, तो शिव पुराण की कथा यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से हो और इंद्र देवता कृपा न करे तो महादेव से तो डरना है उनको। तो इसलिए कल मैंने व्यासपीठ से ही बोल दिया था जो हकीकत है। तो लता विटप प्रकृति पूर्ण रूपेण तृप्त हो, खेत खलिहान आनंद में हो, शिव पुराण का यही मतलब है। क्षेत्रवासी नगरवासियों को गणमान्य
राजौर गांव के प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति को, अब कोई मुझको अपना नाम बताएंगे तो मैं व्यासपीठ से नाम बताऊंगा। अब दिल्ली में मेरे साथ क्या है कि रतन जी या बिंदेश्वर जी इत्यादि हमारे संत हैं, आपस में हमारा इनका स्नेह प्रेम प्यार है। अब उनका नाम मैं शुरू से जान रहा हूं, सो व्यासपीठ से बोल रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि इस गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के भी नाम मुझको दिया जाए, जिसको मैं व्यासपीठ से बोल सकूं। लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूं, त्रिकालज्ञ नहीं हूं कि त्रिकालज्ञ बन के सबका नाम देख सकूं, लेकिन अपनी दृष्टि से सबकी फोटो देख रहा हूं जो बिना नाम के दृष्टि में है। भाव प्रेम स्नेह से मैं सबको अपना मानता हूं। स्नेह से बिना नाम बोले ही वो मेरे लिए सबसे ज्यादा सम्माननीय है। फिर भी मुझको एक पर्ची पे नाम लिख के दीजिएगा तो मैं प्रत्येक गणमान्य का नाम लूंगा। अब कहें कि 2 ही 4 का नाम क्यों, तो मैंने कहा और किसी का नाम आता ही नहीं, कुछ इनमें बताया नहीं, किताब में लिखा नहीं जो मैं पढ़ दूंगा। तो इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मैं गांव के प्रत्येक गणमान्य को अंतर आत्मा से सम्मान कर रहा हूं व्यासपीठ से। और नाम की इच्छा है तो मुझको कागज पे लिख के दीजिए, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तो सबका मैं सम्मान करता हूं। तत्पश्चात मैं व्यासपीठ से चाहूंगा बड़े भाव प्रेम पूर्वक आप कथा सुन रहे हैं, आप एक बार इधर आइए। हाँ, कोई भी आइए। अगले दिन उनका कर देंगे। आइए आइए। इनको देखता हूं बड़े आगे बैठ करके लगन से कथा, और साथ में ये बाबा, हाँ इनका भी देखता हूं बड़ा मन से। और मेरे गले में है ही एक ही, तो एक का करता हूँ, इसी में दोनों समझ लीजिएगा। कल उनका कर देंगे। आप इसको पहरिए और साथ में आपके बाबा है उसको पहरा दीजिएगा हमारे भाई। हाँ जाइए, दोनों का सम्मान हो व्यासपीठ से। जो भाव से कथा सुनता है तो हम तो यहीं से देखते हैं, राग है या अनुराग है तो अपने आप पहुंच जाता है। अब एक दिन मुनि जी थे, मंडल जी, मुनि मंडल जी थे, तो अनायास भाव आया, व्यासपीठ से पहुंचा उनके पास। आइए, बड़े भाव प्रेम से कथा आरंभ करने से पहले गंधर्व विद्या के ज्ञाता तथा त्रिगंधर्व विद्या के जो ज्ञाता है, तीनों को और संत जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, जो मुख्य गायक हैं, विशेष कार्य से तो थोड़ा विलंब हो रहा है आने में। आ जाएंगे, आएंगे, हाँ आएंगे, थोड़ा विलंब से आएंगे, कोई बात नहीं। तो आइए, वाद्य यंत्र तो है ही है और रतन जी साथ दे ही रहे हैं। तो यज्ञ के समस्त आचार्यगण, समस्त विद्वान जी गण, समस्त गांव के निवासी, जिन जिन का 1 रुपया या अनेक रुपया, 1 रुपया या अनेक रुपया, जिन जिन का भाव श्रद्धा इस यज्ञ में लगा है, आहुति डला है, 1 रुपये से या अनेक रुपये से, सबको एक समान बराबर व्यासपीठ से एक समान बराबर सबका साधुवाद है। और आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट के लिए प्रभु नाम कीर्तन। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे
जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे ओम नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। शिव 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 नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। नागेंद्र हाराय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। भस्मांग रागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। नित्याय शुद्धाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। भज मन
में जो आनंद भरा तेरे नाम में है, शशि में न सरोज सुधारस में न नाम लता अभिराम में। उतनी छवि अनंत कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर शिव में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख अनंत कहीं भी नहीं जितना सुख शिव के नाम में है। भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। आज गुरुवार है तो बड़े प्रेम से सभी बोलेंगे कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु गोविंद दो बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिला। आज गुरुवार है, सभी बोलेंगे ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव द्वार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव द्वार मंगलम। ओम मंगलम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार ध्यानमूलं गुरुरमृते। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। नमः पार्वती पतये। क्या बात है। कल की कथा में बहुत ही भाव प्रेम पूर्वक महामृत्युंजय का मृत्युंजय मंत्र की बहुत ही सुंदर ढंग से आप लोगों ने व्याख्या सुना। अब समस्त भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, इंद्र इत्यादि देवता दैत्यों से पराजित होकर के कश्यप ऋषि की शरण में गए। हे पिताजी, हम सब लोग बहुत ज्यादा त्रसित हैं। हे महेश्वर, हे परमपिता, आप हम पर कृपा करें, हमारे कष्ट मिटे, इसका उपाय कीजिए। कश्यप ऋषि भोलेनाथ जी के चरणों में गए और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि देव देव महेशान। भाई आज वो भी नहीं है तो आप ही को संभालना है दोनों। हाँ, आज अलर्ट रहिए कि देव देव महेशान शरणागत वत्सल। सर्वेश परमात्मा त्वं ध्यान गम्यो द्वयो व्यय। भगवान अविनाशी है, परम कृपालु है, दीनों पर दया करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं,
करुणा निधान है, कृपा के समुद्र हैं। ब्रह्मा भी असमर्थ होने पर और विष्णु भी असमर्थ होने पर आप ही की शरणागति लेते हैं। आपसे बारंबार सहयोग लेते हैं, आपको बारंबार कष्ट देते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे पुत्रगण देवतागण बहुत कष्ट में है और उनके कष्ट निकल जाएं, उनके कष्ट मिट जाएं, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। हे भोलेनाथ जी कृपा करें। आप मेरे पुत्र देवताओं की मदद करने के लिए आप अपने शरीर से एक दिव्य तेजस्वी अंश प्रकट करें। आपके कृपा के द्वारा, आपके द्वारा जब अंश उत्पन्न होगा, यहां मीटिंग स्थल ना बनाए, यहां मैनेजमेंट मीटिंग स्थल नहीं, चुपचाप बैठिए, आइए। हाँ, शोर नहीं। बच्चे तक आज देखो चुप बैठे हुए हैं, तो बड़े को तो बिल्कुल चुप बैठना चाहिए। इस कथा में बच्चों से सीखें बड़े। हाँ, सही कह रहे हैं ना। इस कथा के अंदर बच्चों से सीखें बड़े कि कथा में कैसे बैठते हैं और जयकारा कितनी जोर से लगता है। 5 बच्चे 50 पे भारी है ना। अब लड़ना नहीं। तुझको मारा? बोलो शंकर भगवान की। नंदीश्वर कहते हैं कि कश्यप ऋषि के बार बार प्रार्थना पर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न होकर के बोले, शंकर जी ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा की सृष्टि में देवताओं की मदद करने के लिए एकादश रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। एकादश रुद्र बन के प्रकट हुए और इन्होंने दैत्यों को परास्त किया और देवताओं को अभय वर प्रदान कर दिया। भगवान की अद्भुत कृपा हुई है कि कपाली पिंगलो भीमो। आहा, बहुत सुंदर। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहित शास्ताज पादहि बुधन्य शंभो चंडो भवस्तथा। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव, ये 11 प्रकार के रुद्र हैं जो कि 33 कोटि देवी देवताओं में आते हैं चलाने के लिए इस सृष्टि चक्र को। कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता ऐसे हैं जो विशेष यज्ञ में उनकी उपस्थिति, आवाहन बहुत जरूरी है और यज्ञ में आहुति डलता है उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि वो हमारे जीवन में हम पर कृपा करते हैं। बोले कौन कौन सा? एकादश रुद्र वो यही है। 12 आदित्य, कितने हो गए? 11 और 12, 8 वसु, कितने हो गए?
एक अश्विनी कुमार, दो अश्विनी कुमार, कितने हो गए? 33 हो गए। ये 33 प्रकार के देवी देवता हैं। इसको 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं। कोटि का मतलब प्रकार। फिर कहें 33 करोड़, अरे 33 करोड़ नहीं, 33 अरब नहीं, 33 खरब हमारे देवी देवता हैं। लोग तो करोड़ पे ही अटक जाते हैं, हमारे तो 33 खरब कहें तो वो भी कम है। बोले क्यों? क्योंकि हम जन जन में ईश्वर का रूप देखते हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जिसमें ईश्वर का अंश है वो सब देवता हैं। हम वृक्ष को भी, बट वृक्ष हो या पीपल हो या पिलखन हो या नीम हो, प्रत्येक वृक्षों में हम देवताओं को मान करके पूजा करते हैं जी। वृक्षों में भी हम ईश्वर देखते हैं, नदियों में भी हम ईश्वर मां देखते हैं, लता विटप में ईश्वर देखते हैं। बोलिए ना, है या नहीं? वीरवार को केले के वृक्ष में भी बृहस्पति देवता बिठा देते हैं। हर जर्रे जर्रे में हम भगवान को देखते हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म इसी का नाम है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ में, क्या समझे? प्रत्येक वस्तु पदार्थ में, जन जन में ईश्वर का भाव मानना। और भगवान कहते हैं, मुझ वासुदेव को ही जो देखता है उसके लिए कभी मैं अदृश्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि पल पल में, प्रत्येक प्राणी रूप में, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का शब्द है कि मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा का भजन करता हूं। मेरा नहीं, स्वामी विवेकानंद का शब्द है। मैं उस परब्रह्म परमात्मा का सिमरण करता हूं, उस परब्रह्म परमात्मा का भजन करता हूं, जिसको ना समझ लोग मनुष्य बोलते हैं। ये मनुष्य और कोई नहीं, परमात्मा का विशेष आविष्कार है, परमात्मा का विशेष प्रसाद है, ईश्वर का विशेष अंश है। प्रत्येक अंश है, विशेष अंश है। इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में अंश। हरि व्यापक सर, शिव भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक। सबू में गुम सर्वता स्मृत्वा अततिष्ठत् दशांगुलम। प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में, नाभि कमल से 10 उंगल ऊपर परमात्मा का यहाँ पे तेज रूप में वास है। और कहां से कहां तक? हृदय से जब यहां से ऊपर लें, चित्त से ऊपर, तो ऊपर वास है। कंठ प्रदेश से 10 उंगल ऊपर आप लीजिए तो भगवान एकादश रुद्र के रूप में प्रकट हुए। ये इस शैतान को सबसे पहले आगे बिठाओ। तू इधर आ, तू रोज शैतानी करता है। उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, सबसे आगे बैठ, और नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा।
पीठ पे एक ईंटा रख दूंगा, कान पकड़ाऊंगा। ईंटा रख दूं पीठ पे। सब लोग सुन रहे हैं कि तू सबसे शरारती है ना। तेरी फोटो दिखा दूं, सब देख लेंगे कि ये सबसे शरारती है गांव का। नहीं ना, अच्छा नहीं है ना, इसलिए अब शरारत मत करना। अब जो बातें करेगा ना, इधर मैं बुलाऊंगा, सबके सामने उसको कहूंगा ये सबसे शरारती है। तुम लोग तो सबसे अच्छा कर रहा हूं, सबसे तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी, फिर आराम से बैठ के नहीं सुनते हो हैं? कल हम बोले थे तुम इस गांव के भविष्य हो, तो गांव का भविष्य ऐसा होता है, संस्कारी होता है ना। गांव का भविष्य बोलता है, क्या बोलता है? शंकर भगवान की क्या बात है। तो सभी बच्चे लोग आराम से बैठे थे। भगवान शिव एकादश रुद्र के रूप में प्रकट हुए और देवताओं की सदैव रक्षा करते रहे, देव सेना में रहे। सती अनुसुईया की पतिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन के गए, लेकिन परीक्षा नहीं लिया। सती अनुसुईया ने 6-6 महीने का बच्चा उन्हीं को बना दिया। ये कथा सुना होगा आप लोगों ने। तीनों आई देवियों, तीनों पर कृपा किया। तत्पश्चात तीनों देवता गए तो माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मां, मेरे तेज से चंद्रमा तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आएंगे। तो अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा बने समुद्र मंथन के पश्चात। उसके पश्चात दूसरे श्री नारायण के तेज से दत्तात्रेय, जिन्होंने भागवत में अंतिम में उसका इतिहास आता है 24 गुरु बनाया था। तत्पश्चात ऐसा कहा जाता है कि महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए, जो कि कृष्ण के दीक्षा गुरु भी हैं और परम तपस्वी हैं। तो दुर्वासा के रूप में भगवान शिव सती अनुसुईया और अत्रि मुनि पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए और ये परम तपस्वी हुए। जो जितना किंतु परंतु करता था, ठीक है, जो जितना किंतु परंतु करता था उनको उतना ही दंड दिया करते थे। दुर्वासा से सभी डरते थे। एक बारी अम्बरीश, भागवत में सुना होगा, एकादशी में दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन भले ही जल का ही आहार लिया, लेकिन थोड़े पहले जल का आहार ले लिया था। चरणामृत के रूप में शालिग्राम स्नान करके। बैठिए ना, क्यों उठ गए? बैठ जाइए। ठीक। तो कहने का तात्पर्य, अम्बरीश के व्रत की परीक्षा ली दुर्वासा ने, और तभी अम्बरीश की महानता और अधिक हुआ। सृष्टि कल्याण के लिए, मर्यादा को स्थापित करने के लिए, भक्ति की मर्यादा को स्थापित करने के लिए मेरे राम जी, जो कि नारायण के रूप में आए थे और राम को अपना इष्ट मानते हैं, भोलेनाथ, इसलिए राम रूप की सेवा करने के लिए, ठीक है,
राम रूप की सेवा करने के लिए इस बच्चे को सीधा करो, हट जाओ यहां से, उधर बैठो। तेरी पिटाई होना है ना? तो राम रूप की सेवा करने के लिए बोलो शंकर भगवान की। राम रूप की सेवा करने के लिए महादेव स्वयं महाशक्तिशाली स्वरूप में हनुमान जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। ऐसा हुआ कि समुद्र मंथन के समय अमृत, देवताओं को अमृत का पान कराने के लिए भगवान मोहिनी रूप में आए। इसकी कथा तो आप लोगों ने सुना होगा। विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान। सुकुमारी ता देख कुंवारी लजे, पहने गल में वैजंती माला। इस मोहिनी अवतार के लिए कहा जाता है कि सुकुमारी ता देख कुंवारी लजे, पहने गल में वैजंती माला। सभी बच्चे उठ के यहां बैठो, इस तरफ बैठो, यहां बैठो, फोटो भी आएगा कि माइक को तंग ना करो। तो सुकुमारी ता देख कुंवारी लजे, हाँ ये छोटी बच्ची है, थोड़ा पीछे बैठो, यहीं बैठो, चलो। तो सुकुमारी ता देख कुंवारी लजे, पहने गल में वैजंती माला। और नंद लला जो तू होती लली, तो गले कट जाते करोड़न के। हे नारायण, तू वैसे ही इतना सुंदर है, और जब विश्व मोहिनी बन के आए तो राक्षस भी और देवता भी, ये टोकरी से हटा के रखिए, टोकरी में मत रखिए इधर। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि राक्षस तो छोड़िए, देवता भी विश्व मोहिनी के रूप में मोहित हुए। उसी समय बोले शंकर वहां पे प्रकट हुए। एक लीला करना था। उस विश्व मोहिनी, विश्व सुंदरी बनकर के प्रकट हुए थे। बोले कौन? नारायण। तो उस विश्व मोहिनी अवतार के सामने भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी रूप को आलिंगन किया जोर से। विश्व मोहिनी को आलिंगन किया कि सुंदरी रूप में नारायण आज परम सुंदरी बन के आई थी। नारायण विश्व मोहिनी सुंदरी रूप में नारायण और सर्व सुंदर रूप में भोलेनाथ। हरि और हर, हरि और हर। ये अम्मा यहां जब पूजा करना हो तो 4 बजे आया करो या 5 बजे। ए अम्मा, आप ही से बोल रहा हूं, व्यासपीठ के आगे पूजा करना हो तो 5 बजे आओ। कथा के बीच में आने से विघ्न होता है, दोनों के बीच में पूजा का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब जिसने भी व्यासपीठ पे करना है, या तो 9 बजे जब आरती हो उस समय अपने फूल डाली, दीप डाली सब लाओ, सारी पूजा करो आरती के समय। कथा जब वक्ता कर रहे हो उसके बीच में कोई ट्रस्टी हो, चाहे कमेटी वाले हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे सेक्रेटरी जी हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे पड़ोस वाले हो, चाहे नानी हो, चाहे बुआ हो, कोई चाची हो, कोई भी मत आओ। सख्त मना करता हूं, सबको अपराध लगेगा, जघन्य अपराध लगेगा। ये व्यासपीठ का अपमान है। इसलिए आज के बाद मैं पहले भी 1-2 बारी बोल चुका हूं, 1-2 व्यक्ति पहले भी आए, पहले भी बोल चुका हूं। इतना तो 5 बारी बोलने के बाद तो सीखो कि जब कथा हो रहा है तो या तो पहले आओ व्यासपीठ की पूजा करो, या लास्ट में आरती में पूजा करो, और नहीं तो अपनी फुलदारी लेके जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, लास्ट में चढ़ा दो। ठीक है, बीच में प्रधानमंत्री कोई मत बनना। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि आज कथा, इस कथा में तो सही
सारी जिंदगी कभी भी कथा हो, कहीं भी कथा हो, उसमें आपको व्यासपीठ का भंग करने का दोष ना लगे। व्यासपीठ भंग करने का आप लोगों को दोष ना लगे, पाप ना लगे, हमेशा के लिए, सारी जिंदगी के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों के गांव का मेहमान हूं, तो मेरा धर्म बनता है आप लोगों को सही शिक्षा दूं, सही मार्ग बताऊं, सबका कल्याण हो। इसके लिए एक ये माता आई थी, इन माता के बदले इनके द्वारा मैंने सबको शिक्षा दिया, और एक बारी नहीं 3 बारी पहले भी दे चुका हूं। तो कभी भी कहीं पे भी कथा हो, बीच में प्रवेश नहीं लेना, ठीक है? और ये घंटी नहीं बजाना। बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बात है। देखिए इतनी देर इसी बीच के आने के तार टूट जाता है। व्यास और श्रोता और वक्ता के बीच का तार तोड़ने का दोष लगता है। तार टूट गया, मेरा दिमाग हट गया। मैं ये कहूंगा इस रेलिंग से लेकर के इस खंबे तक डोरी बांध दीजिए। डोरी बंधा रहेगा तो कोई आएगा ही नहीं, कोई भी नहीं आएगा। जिसने आना है 5 बजे आओ, 5:30 बजे आओ, लास्ट। बीच में कोई नहीं आएगा, दोष लगता है सबको, सबको। क्योंकि राग में कथा हो रहा है ना, तार टूट जाने से भंग होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। विश्व मोहिनी बहुत सुंदर। जिस नारायण ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वो परमात्मा जब स्वयं विश्व मोही रूप में आए, तो शंकर भगवान परम सुंदर बन के प्रकट हो गए, और शंकर भगवान विश्व मोहिनी को आलिंगन करते हैं। हरि और हर, स्त्री रूप में विश्व मोहिनी रूप में, स्त्री रूप में स्वयं नारायण है, और पुरुष रूप में भोलेनाथ जी। और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, और दोनों भाव प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं। शिव के शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है, शिव के शरीर से एक दिव्य तेज निकलता है। उस तेज को, शिव के शरीर से जो तेज निकला, उस तेज को अग्नि में, यज्ञ में, अग्नि में स्थापित कर दिया जाता है। शिव के शरीर के तेज को अग्नि देवता अपने अंदर धारण करते हैं, और उसके बाद क्या होता है जी? समय आने पर अंजना जब तपस्या करने बैठती है, उस अग्नि में से उस तेज को लेकर के नारद जी के द्वारा अंजना के कान में, अंजना जी के कान में वो तेज डाला जाता है। अंजना के कान के द्वारा जब मंत्र अंजना के कान में पड़ा नारद जी के द्वारा, तो आम जो पत्ता जो सूख जाता है, वह गोल बन जाता है। उसको लेकर के और कान में डाल के जोर से फूंकते हैं। वायु मार्ग के द्वारा वो अंजना के गर्भ में जाता है। तो वायु की मदद से जाता है, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र भी बोलते हैं। शिव का तेज है, इसलिए शंकर सुवन है। और हरि और हर, वो उस तेज में, उस शक्ति में, हरि और हर दोनों की ही शक्ति है एक साथ। नारायण और महादेव दोनों के युगल मिलन से जो तेज प्रकट हुआ था, क्या समझे? हरि और हर दोनों के युगल मिलन से जो तेज उत्पन्न हुआ था, उसी तेज से हनुमान जी प्रकट हुए। इसलिए हनुमान जी के अंदर नारायण की भी शक्ति है। तो पंचमुखी हनुमान जी जब प्रकट होते हैं, आज गुरुवार है और गुरु रूप में हनुमान कथा,
तो श्री हनुमान जी, उनका एक मुख हनुमान वाला है, बंदर वाला। नारद जी के शाप के कारण एक मुख बंदर का, एक मुंह नरसिंह भगवान का है, एक मुंह वाराह भगवान का है, और एक मुंह गरुड़ भगवान का है, और एक मुंह हैग्रीव रूप है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं कि समस्त सबके तेज एक साथ, समस्त शक्ति का तेज जिसमें इकट्ठा है। नरसिंह का तेज, वराह का तेज, हैग्रीव का तेज, हनुमान जी का स्वयं का तेज, ये सब इकट्ठे जहां है, हरि और हर दोनों की शक्ति जब एक साथ है, वही हनुमान है। इसलिए उनको अनुमान बोलते थे। बाद में अणु से भी ज्यादा बारीक, बाद में हनु पर, ठोड़ी पर चोट लगा। हनुमान जी मां अंजना के द्वारा जब उत्पन्न हुए, जन्म लेते ही पाषाण पर गिरे, पाषाण टूटा। बाली समय रवि भक्ष लियो। रवि मतलब ज्ञान के देवता। हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाते। बाली समय रवि भक्ष लियो। सूर्य कौन है? सूर्य कर्म के, ज्ञान के देवता हैं। तो बचपन में ही, जन्मते ही सूर्य से भी अत्यधिक ज्ञान लेने वाले, सूर्य के समस्त ज्ञान को अर्जुन संग्रहित कर लिया। ऐसे बाल समय रवि भक्ष लियो। रवि मतलब ज्ञान, सूर्य के ज्ञान को ग्रहण कर लिया। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, मतलब सृष्टि में कहीं पे कोई ऐसा नहीं जो हनुमान से ज्यादा ज्ञानी हो। ऐसा नहीं कि सूरज को लिया खा लिया, नहीं भाई, इसका वास्तविक अर्थ है। ऐसे श्री हनुमंत लाल के रूप में भोले शंकर ने जब अवतार धारण किया, बचपन से ही अद्भुत बल था। बहुत अद्भुत बल, बहुत अद्भुत पौरुषता बचपन से ही। ऐसे श्री हनुमान जी, इन्होंने अपने इष्ट राम जी के कार्य को संपादित करने के लिए मंत्री बनना स्वीकार किया। सबसे बड़े थे, सबसे महान थे। एक बारी बाली हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बारी बाली ने कहा, हनुमान जी कल आप मेरे से युद्ध करना। हम सबसे युद्ध करते हैं, कल आप मेरे से युद्ध करना। बोले ठीक। फिर हनुमान जी कहने लगे कि देखिए आप मेरे स्वामी हैं, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। नहीं नहीं, कल युद्ध करना पड़ेगा। जब बार बार जिद किया तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, कल तुमसे युद्ध करूंगा। अब हनुमान जी ने कह दिया। रात में इंद्र प्रकट हो गए हनुमान जी के पास। इंद्र के पुत्र हैं बाली। रात में इंद्र प्रकट हो गए हनुमान जी के पास और कहने लगे, इंद्र, हे हनुमान जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। बाली अज्ञान है, बाली अनजान है, उसको पता नहीं आपकी ताकत का। आप अपना 90% शक्ति घर छोड़ के जाइएगा लड़ाई में। 90% शक्ति अपना छोड़ के जाना, केवल 10% ही शक्ति लेकर के जाना। इंद्र के प्रार्थना पर हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई। बाली सोचा कि आधा ताकत तो हनुमान जी का मेरे अंदर आ जाएगा और आधा मेरा अपना ताकत मेरे पास है। अब जैसे ही हनुमान जी के सामने युद्ध करने के लिए गए तो बाली को तो वरदान था कि आधा ताकत आ जाएगा। अब हनुमान जी 10% शक्ति लेकर के ही गए, केवल दशांश शक्ति।
हनुमान जी की शक्ति में से 5% केवल शक्ति, आधा शक्ति, 5% शक्ति जैसे ही बाली के अंदर गया, वरदान के कारण बाली छटपटाने लगा और 100 योजन दूर जाकर के धड़ाम से गिरा। 100 योजन दूर समुद्र के तट पर जोर से गिरा। ये क्या हुआ? फिर नजदीक आया लड़ने के लिए। हनुमान जी की जैसे ही 5% शक्ति आई, फिर उछल कूद करने लगा, उसका नस फटने लगा, अंग अंग फटने लगा, फिर दूर जाके गिरा। फिर इंद्र प्रकट हो गए और इंद्र ने कहा, बाली तू बच गया, तू बच गया, शुक्र मना ले, तू बच गया। कल रात मैं हनुमान जी के पास गया था, उनसे 90% शक्ति तो उनका घर में ही छुड़वा आया। यदि 100% शक्ति लेके हनुमान जी आ जाते और हनुमान जी का 50% शक्ति तेरे अंदर अगर आ जाता तो तेरा चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता। 5% शक्ति ही हनुमान जी का तेरे अंदर आया। सो बाली तू उस 5% शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाया और नस नस फटने लगा और उछल करके तू 100 योजन दूर जाके गिरा है। हनुमान जी के बल को तू सामान्य समझता है, वो परमहंस है। जा करके स्वयं शंकर, स्वयं केसरी नंदन, अरे भाई स्वयं महादेव है, जा उनकी शरण में। बाली हाथ जोड़ करके उनकी शरण में गया, बोले मुझे क्षमा करना हनुमान जी। अरे नहीं नहीं, हम तो मंत्री हैं, आप मालिक हैं। बोले नहीं नहीं हनुमान जी, अब हम आपको जान गए हैं, अब आपसे कभी नहीं। तो बाली फिर कभी नहीं हनुमान जी के सामने युद्ध की बात किया या शक्ति की। हनुमान जी ने तो कभी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग ही कहीं नहीं किया। न तो हनुमान जी कहते गुल्लर फल की तरह पूरी लंका को चबा के मैं आ जाऊंगा, जामवंत से कहते हैं। सहित सहाय सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, इधर पाठ तो होता है मंदिर में सुंदरकांड। क्या पढ़ते हैं कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आनहु यहां त्रिकूट उपारी। रावण को सेना सहित मार करके त्रिकूट पर्वत पर लंका बसा हुआ है, मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ करके ले आता हूं, राम जी को सीता जी से मिलवा देता हूं। जामवंत ने कहा सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम सेवक हैं, उतना ही करो जितनी आज्ञा दिया गया है। तो सेवक वही है, जितना स्वामी कहे उतना ही मानो, उससे ज्यादा नहीं किंतु परंतु करो अपने जीवन में। सेवक सोई जो करी सेवकाई, सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतिक्रमण ना करे। इस प्रकार भोलेनाथ जी हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं ज्यादा नहीं, ये दोहा किसी भी कथा में आरंभ करते समय बोलता हूं। तो अब हनुमान जी का जन्म हुआ है तो केवल श्री गुरु चरण सरोज रज को थोड़ा सा मैं बोल देना चाहूंगा। थोड़ा सा, यहाँ सब लोग वैष्णव लोग भी हैं, तो यहाँ सभी के सभी वैष्णव लोग भी हैं, तो थोड़ा सा व्याख्या करूंगा। हनुमान अवतार धारण किया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। कियतः परम शृणु प्रीत्या हनुमत चरितं मुने, यथा चकाराशु हरो लीलास्तद्रुपो वरः। दो लाइन का अर्थ जरूर बताऊंगा। श्री, श्री किसको बोलते हैं? श्री भगवती है।
है ना? श्री किसके आगे लगाया जाता है? सम्माननीय व्यक्ति के आगे, विशिष्ट व्यक्ति के आगे श्री लगता है। यहां गोस्वामी बाबा ने श्री शब्द जो लगाया है, यहां दोनों के लिए है, अर्थ दोनों का है। श्री गुरु, मैं श्री गुरुदेव को प्रार्थना करता हूं सबसे पहले। तो श्री गुरु चरण सरोज रज ये जो पढ़ते हैं, इसमें श्री कौन है? या श्री स्वयं सुकृते नाम भवनेश्वर लक्ष्मी। श्री मां पार्वती, श्री मां लक्ष्मी। श्री कौन है? मां मैथिली। यहां पे जो श्री का वर्णन आया है मां जानकी के लिए, कि हनुमान जी के जो गुरुदेव हैं वो कौन हैं? बोलिए ना, हनुमान जी के गुरु जी कौन? ठीक है, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु रूप माना, लेकिन हनुमान जी ने किसको गुरु माना? हनुमान जी ने किसको गुरु माना? मां जानकी को। राम जी मिले बड़े विद्वान के रूप में। राम जी जब मिले हनुमान जी से, तब बड़े विद्वान के रूप में हनुमान जी ने अपने आप को प्रकट किया। किंतु जब राम जी की पहचान कर ली, राम जी से पहचान हो गया, तो हनुमान जी संत है। हनुमान जी कौन है? संत। तो हनुमान जी है संत, सुग्रीव कौन है? जीव। राम कौन है? ब्रह्म। जीव को ब्रह्म से मिलाने की शक्ति संत में है। संत रूपी हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया राम जी को, लक्ष्मण जी को, और लेके पहुंच गए सुग्रीव के पास, और बीच में अग्नि प्रकट करके सुग्रीव रूपी जीव को राम रूपी ब्रह्म के साथ में मैत्री करा दिया, दोस्ती करा दिया। तो हमको भगवान से मिलाने के लिए हम अपने बल से अपने आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। क्या तुलसीदास जी ने स्वयं भगवान का दर्शन किया? बोले नहीं। भगवान सामने है, चित्रकूट में चंदन भगवान ने स्वयं लिया, तुलसीदास को लगा दिया, स्पर्श कर दिया, तो भी तुलसी बाबा नहीं पहचाने। अगले दिन फिर राम जी आए तो हनुमान जी कीर मतलब तोता, तोते के वेश में चित्रकूट के घाट पे। तो जीव को ब्रह्म से मिलाने का काम कौन करता है? संत। एक संत की कृपा हो जाए तो हनुमान जी है संत। सुनो, तो हनुमान जी के गुरु कौन है? इधर सबको मिलाया, सब कुछ किया। राम जी से मिले, राम जी ने मुद्रिका दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या हुआ जी? जब मां मैथिली का, जब जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हनुमान जी के माथे पर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो। करहु, जैसे ही आशीर्वाद सुना, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद जब हनुमान जी लौट के आए, तब राम जी ने हनुमान जी को निर्वरा भक्ति प्रदान किया। राम जी ने भक्ति जो प्रदान किया हनुमान जी को,
जानकी रूपी गुरु के आशीर्वाद के बाद तो हनुमान जी के जो गुरु हैं वो मां जानकी है। राम रूपी ब्रह्म की प्राप्ति जानकी रूपी गुरु के द्वारा हुआ। इसलिए भवानी की कृपा, मां मैथिली की कृपा, मिथिला में मैथिली की कृपा जरूरी है। तो आज हनुमत चरित्र इसमें आया, हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ जी प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए उसकी कथा आपको सुना दी है, हरि और हर विश्व मोहिनी के संबंध। उसके पश्चात सुनिएगा। तो केवल एक दोहा जो हम श्री गुरु चरण सरोज बोलते हैं, इसका अर्थ केवल छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि श्री गुरु, तो श्री रूप कौन है? मां मैथिली। गुरु, गुरु कौन है हनुमान जी की? मां जानकी। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज कमल के फूल के समान जो कोमल चरण है मां मैथिली के, उस पवित्र चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी आईने को सुधारने के लिए निज मन मुकुर, मुकुर मतलब आईना, निज मन अपने आईने को सुधारने के लिए क्या चाहिए? अरे मन रूपी आईने को सुधारना है तो जब बाहर के आईने को साफ करते तो क्या करते? स्प्रे करते, कपड़ा रगड़ते हैं, सुधरता है। ऐसे ही मन रूपी आईने को जब सुधारना है तो गुरु के चरण की धूली, गुरु की कृपा, गुरु की उपदेश चाहिए। और जानकी रूपी जो गुरु का उपदेश, तो जानकी कौन है? बड़ी गहरी बात है। जानकी कौन है? भक्ति। जानकी कौन है? भक्ति। राम कौन है? ब्रह्म। लक्ष्मण कौन है? जीव कर्म के आचार्य, जीव धर्म के आचार्य, कर्म के आचार्य। लक्ष्मण कर्म है, जानकी भक्ति है। राम कौन है? ब्रह्म। तो भक्ति के माध्यम से, भक्ति का उपदेश गुरु देगी। मां मैथिली की कृपा से भक्ति का उपदेश लेके और भक्ति की कृपा से, भक्ति रूपी पाउडर से मन मुकुर, मन रूपी आईने को संवारना है, साफ करना है मां जानकी की कृपा से। इसलिए जानकी जो भक्ति है उनको हृदय में बसाओ कि मां आप परम गुरु हैं, आप कृपा करो, मेरे मन को पवित्र करो। और मन को ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं मैं केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूं, इसके अलावा कोई संबंध नहीं मानता, मैं जानता हूं। ठीक है ना? तो प्रभु भी केवल भक्ति का संबंध मानते हैं, तो हमें भक्ति का संबंध मानना पड़ेगा। और फिर क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। या तो भक्ति रूपी जानकी को ले लो, या श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु संत, गुरु को, गुरु का चरण भी ठीक ऐसे ही भक्ति से भरा होता है। तो हनुमान जी के गुरु हैं जानकी, तुलसी बाबा के गुरु जी हैं हनुमान जी। हम सबके भी जो आदर्श गुरु रहे हों, उनके चरणों का आदेश, उनके उपदेश, उनके ज्ञान के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा अपने अंदर विनम्रता लेके आए, सरलता लेके आए, सौम्यता लेके आए, पवित्रता लेके आए, विशुद्धता लेके आए। ठीक है? और जब हम सब ये सब ले आएंगे तो क्या होगा? अभी मैं बोलता हूं, ओ भाई साहब एक डंडा उठाइए जरा, जो बच्चा शोर करे जरा कान पे जोर से मारिएगा। बड़ा तारीफ कर दिया इन लोगों की, लेकिन ये बंदर बच्चे एक समान तारीफ नहीं मानेंगे।
अच्छा लगता है, तुम्हारी तारीफ कर रहा, इतना ज्यादा सबसे आगे बिठाया है, सबसे आगे बैठाया है, क्योंकि इस गांव के भविष्य तुम हो और बच्चों को मैं सबसे आगे बिठाता हूं। लेकिन पहली बार देख रहा हूं इस गांव के बच्चे जो हैं, बाकी कहीं बच्चे शोर नहीं करते, इस गांव के बच्चे कैसे। और उस लड़के का तो कान जरूर मोड़ो, मोड़ो मोड़ो उसको। वो जहां जा रहा है वही शरारत कर रहा है, उसको पकड़िए, उसको कान को। नहीं, तुम लोग नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बच्चों को कभी नहीं मारता, बच्चे भविष्य है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को, इसकी व्याख्या करूं तो अभी मैंने, मेरे ख्याल से वृंदावन में कथा चल रहा था, तो 3 दिन इसी दोहे पे बोला गया, 3 दिन इसी दोहे पे चला, 4-4 घंटे। तो इसलिए व्याख्या करूंगा, बहुत समय लग जाएगा, थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं कि निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को सुधारना है गुरु की कृपा के द्वारा। और गुरु की कृपा ये नहीं कि गुरु जी भोजन खा लें, हम लोग जो मान लेते हैं आजकल, गुरु जी थाली भर के भोजन खाए, आधा खाए आधा निगहेज करके छोड़ दे। सच्ची बात बता रहा हूं, बड़े प्रेम से सुनना है। गुरु जी आजकल ऐसे होने लग गए, चेले के घर जाएंगे, चेला कहेगा गुरु जी भोजन करो, थाली भर के भोजन, आधा गुरु जी खाएगा, आधा छोड़ देगा निगहेज करके, झूठा अन्न को झूठा छोड़ देगा। और चेला लोग आज गुरु जी का प्रसाद बड़े प्रेम से उसको ले लेके खाएगा। अरे उसका थूक खखार या उसका झूठा गुरु प्रसाद नहीं होगा, ये नहीं होता। अब कहां किस गुरु, किस परंपरा में घुस रहे हैं। गुरु का प्रसाद, गुरु का थूक का झूठा नहीं है, हाड़मास गुरु नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है, गुरु गुरुत्वता है, गुरु ऊर्जा है, गुरु मैग्नेटिक शक्ति है, गुरु शरीर नहीं है। शरीर गुरु होता ही नहीं है, ज्ञान का नाम गुरु है। गुरु की प्रसादी, कहते गुरु प्रसादी लो, जरूर लेना चाहिए। तो गुरु प्रसादी क्या है, जब गुरु बैठ जाए शांत भाव में और उनके चरणों में बैठ जाओ चुपचाप, और गुरुदेव जो प्रवचन दे, तो गुरु के मुंह से निकलता है, जुबान से निकलता है जो वाणी, उनके मुख से, तो मुख के थूक से, उनकी जीवा से, उनकी वाणी से जो निकलता है, ये है गुरु का प्रसाद, गुरु का अवशिष्ट, गुरु प्रसाद, जो गुरु मुख से उपदेश निकलता है, ये गुरु प्रसाद है, जो हमारी जीवन की गरुता को मिटा, जीवन की गरुता को मिटा के गुरुत्वता उत्पन्न कर दे, गुह से रूह की तरफ ले जाए, नकारात्मकता से सकारात्मकता में प्रवेश दिला दे, ये गुरु प्रसाद है। ये नहीं कि गुरु ने थाली खाया, आधा छोड़ दिया, गुरु जी की खूब पूजा किया, नोट भर दिया जेब में, बड़े प्रेम से लिए, चेला तो जीता रहा है। तो गुरु जी सोचे कि जेब में माल पानी आ रहा है, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या? लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु वो जो साथ जिंदगी देना चाहता हो, गुरु वो जो बरसाना चाहता हो, सारी जिंदगी देना चाहता हो, जो देने की कला जानता हो, जिस गुरु में वृष्टि हो, जो देना चाहता हो वो गुरु है, जो लेना चाहता हो वो गुरु नहीं है। गुरु तो वो है जो आपके धन को नहीं, आपके नकारात्मकता को, आपके अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करे, अपनी कठोर वाणी के द्वारा, अपने स्पष्ट वाणी के द्वारा, स्पष्ट सीधा वक्तव्य बोल करके, अपनी वक्तव्य, अपनी वाणी के द्वारा आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म कर दे। गुरु वो है जिनके चोले में कोई जेब नहीं होता। गुरु वो है जिनके चोले में कोई जेब नहीं होता, जिनके जीवन में कोई लोलुपता नहीं है। और ऐसे गुरु कौन है जिनके चोले में जेब नहीं? तो ऐसे गुरु हैं
हनुमान जी। तो हनुमान जी जैसे गुरु हैं जो लेना नहीं देना चाहते हैं। हनुमान जी के चोले में कोई जेब नहीं होता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाम। तो हनुमान जी जैसे जब संत मिल जाए तो फिर जीवन में परिवर्तन हो जाता है कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। और जब ऐसे संत जीवन में मिल जाते हैं तो क्या होता है जी? स्वामी ब्रह्मानंद जी करपात्री जी के गुरुदेव, अखंडानंद सरस्वती के गुरुदेव, निश्चलानंद सरस्वती जी के आपके शंकराचार्य हैं मधुबनी के, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी, पुरी के शंकराचार्य हैं। उनके दादा गुरु, पुरी के शंकराचार्य जी के जो दादा गुरु हैं, क्या शब्द कहते हैं वो? ब्रह्मानंद संत की सेवा। निश्चलानंद सरस्वती जी के दादा गुरु हैं ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद संत की सेवा। जब कोई ऐसे संत मिल जाए, मिलत वो गिरधारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। परमानंद मिलावत फिरते, राम दरस क्या बात करावत फिरते, राम दरस वो करावत फिरते, भरम मिटावत भारी। हे जी भरम मिटावत भारी। बसा राम मुझ में कि मैं राम में हूं, ये भाव जो अपने आप को अंदर जगा दे। शिवो हम, जो महादेव का वो दिव्य स्वरूप है, उसी का अंश मैं हूं। सो हम। क्या कहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी? तुम सो हम सब बन कर, श्वासों में रमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना। प्रभु हम पे कृपा करना। भक्त कहता है कि जंगल नदी पहाड़ में तू ढूंढता जिसे, क्यों भटक रहा है?
कि जंगल नदी पहाड़ में तू ढूंढता जिसे, वो हरदम तेरे साथ है, तू देखता नहीं। खुद में खुद ही को जान ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, तो बस हो गया भजन। बसा राम मुझ में कि मैं राम में हूं। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी बोलते हैं कि बसा राम मुझ में कि मैं राम में हूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो काबाए मस्जिद तू मंदिरे नू है। मीरा कहती है मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। यदि ईश्वर कण कण में है तो वो मुझ में भी है। यदि ईश्वर कण कण में है तो वो मुझ में भी है। और यदि सब कुछ ईश्वर के अंदर ही है तो मैं भी तो ईश्वर के अंदर ही हूं। तो मैं कहां भटक रहा हूं। जिस पल खुद में खुद से परिचय हो जाए, याद रखना, जिस पल खुद में खुद से परिचय हो जाए, खुदा तो तुरंत मिल जाएगा। ये परिचय दिलाने का काम ही संत का है। और संत वही श्रेष्ठ है जो भटकाए नहीं, अटकाए नहीं, झटकाए नहीं। माला हम इसलिए जपते हैं, ये माला हम इसीलिए जपते हैं कि माला जाप करते करते प्रभु में मन लगे। माला जपने से ईश्वर नहीं मिलता। व्यासपीठ पे बोलता हूं, सरे आप बोलता हूं, खुले आप बोलता हूं। जिसने कमिटमेंट करना है मेरे साथ आ जाओ, करो। माला ध्यान लगाने के लिए है, लेकिन माला जपने से ईश्वर मिल जाएगा इम्पॉसिबल है। ज्ञान से ईश्वर मिल जाएगा असंभव है। नायम आत्मा प्रवचन नरभ्यान मेधयान पूर्ण श्रुतेन, उपनिषद कहता है नायम आत्मा प्रवचन नरभ्या। वो प्रवचन का विषय नहीं, वो ज्ञान का विषय नहीं, वो ध्यान। वो किसका विषय है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर विषय है, भगवत चिंतन। माला भी मदद है, मंजिल नहीं। माला एक रास्ता है, लक्ष्य नहीं। माला जपते जपते जब मन लगने लग जाए तो ध्यान में बैठो। ध्यान करते करते जब शून्य में चले जाओ, सब कुछ खो जाए, तो न कोई कुछ बोलना है, क्योंकि भगवान गूंगे की भाषा समझते हैं। न बोलना है, न सोचना है, न चालना है। उस समय अपने गुरुदेव से कहो, गुरुदेव आप मेरे गुरु बने हो, आपने दीक्षा दिया है, मुझसे मेरा परिचय कराओ। पहले मैं कौन हूं, को हम ऐसे कान फूंक दे कि लंबा चौड़ा तिलक लगा के आ जाए, लंबा चौड़ा तिलक तराजू लगा के आ जाए बड़े बड़े गाड़ी में, और बोले ये गुरुजी बड़े अच्छे। और गुरुजी के पास जाए और गुरुजी को बोले कान में मंत्र दो। गुरुजी ने मंत्र दिया, जोर से फूंक दिया, बोले हो गया गुरु मंत्र। ये दीक्षा नहीं है, ठग बुद्धि है ये। दीक्षा क्या है? शिष्य को मंत्र दो, मंत्र का अभ्यास कराओ, उसके बाद अभ्यास कराते 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 जब देखो कि वो योग्य हो चुका है, पात्र समझ करके उसको बिठाओ सामने, और फिर सामने बिठा के शक्तिपात करो उसके ऊपर। उसके एक एक चक्र को जगा दो, और चक्र को जगा के आज्ञा चक्र में, कहां पे? थोड़ा धीरे, आज्ञा चक्र में बड़े भाव प्रेम से शक्तिपात करो। और फिर बोले बहुत दिन इधर उधर घूमा, अब तुझको तेरा परिचय तेरे से कराता हूं। ईश्वर से परिचय की जरूरत नहीं। गुरु वो है जो शिष्य को उसका परिचय उसी से कराए, खुद को खुद की पहचान करा दे।
भटके नहीं, अटके नहीं, झटके नहीं, खुद से खुद की पहचान कर लें। जिस पल स्वाध्याय कर लिया स्वयं का पहचान, और स्वयं से स्वयं का पहचान गुरु करा सकता है। और उसी पल शिवो हम सो हम, वह शो हम तत्व में खो जाएंगे। और शांत में जब खोए, फिर गुरुदेव रखे सिर पर हाथ, शक्तिपात करे बैठा करके आपको, और शक्तिपात से करते हुए बोले बेटा अब उस शून्य में जा, और शून्य में जाते हुए देख तुझे तेरा इष्ट दिखता है या नहीं दिखता, देख अभी के अभी तुझे राम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी के अभी तुरंत का तुरंत राम दिखेगा। गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे, बातों में नहीं, मंत्र में नहीं, कान फूकी में नहीं। आजकल तो पंडाल में मंत्र देते, पंडाल में महाराज, भीड़ भाड़ में। तो क्या है, गुरु वो है जो सिर पर हाथ रख दे, शक्तिपात करे, जैसे ही अपनी एनर्जी आपके अंदर, आपको इष्ट दर्शन हो जाए। जो मंत्र दे वो मंत्र के देवता का दर्शन करा दे, वही गुरु है। और ऐसे गुरु हनुमान जी हैं, है ना। हम नहीं है वो, हम तो कथावाचक है, कथा करने आ गए। हमारे अंदर थोड़ी संतत्वता कुछ नहीं है। कहते जिसके चोले में जेब ना हो वो गुरुजी होता है। मेरे तो ऊपर भी जेब है कुर्ता में, ऊपर भी जेब है, नीचे भी 2 जेब है, और मेरे बैग में 6 जेब है। तो मैं तो जेब लेके घूमता हूं, इसलिए मेरी वो तो मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन मेरी वो पोजीशन नहीं है। मैं उस स्टेज पे अभी नहीं पहुंचा हूं। क्यों? खिचड़ी तभी तक चूल्हे पे बलबलाती है। बड़ा खिचड़ी जब चढ़ाइएगा भंडारे में, तो खिचड़ी तभी तक बलबलाती है जब तक सिद्ध नहीं हो जाती है। और पकने के बाद बोरी या खिचड़ी बलबलाना बंद हो जाती है। तो हम तो अभी बलबला रहे हैं, तो हमारी खिचड़ी अभी कच्ची है। मन मगन भये तो का बोले, क्या समझे जी? मन मगन भये तो क्या बोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मन मगन भयो तो क्यों बोले। हैं? हीरा पाई गांठ गठरिया, कहीं पे हीरा मिल जाए तो शोर नहीं मचाते कि मेरे को हीरा मिल गया, चुप चुप धर लेते हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं मिला है, तो क्या कहते हैं? हीरा पाई गांठ गठरिया, बीच बजरिया क्यों खोले, मन मगन भयो तो क्यों बोले। तो अभी तो हम बलबलाने वाले हैं, तो हमारा पोजीशन वो नहीं है। लेकिन एक संत के बारे में बोल रहे हैं, हम तो अभी योगी तो दूर की बात है, अभी तो रोगी भोगी में, उस मार्ग के हम एक पथिक हैं। अभी मंजिल हमारे पास नहीं है, हम भी विद्यार्थी हैं जी, हम भी एक स्टूडेंट हैं। आइए, तो हनुमान जी प्रकट हुए, तो वही क्या है, अपने मन रूपी मुकुर को सुधारना है, तो हनुमान जी जैसा गुरु चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं, इसलिए राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। अब इसके बाद हनुमान जी का ध्यान किया गया है कि बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। अब हनुमान जी रूपी गुरु का वंदना किया गया कि बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि
और विद्या, ये इनका भी रहस्य है। तो समय अभाव है, तो हनुमान जी के रूप में आइए मूल बात पे चलें। हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, बोले कौन? हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए साक्षात महादेव, और राम जी के समस्त कार्य को किया। भक्ति रूपी जानकी जी की खोज हनुमान जी ने किया, लंका को दग्ध किया और आदर्श भक्ति को स्थापित किया। आदर्श के रूप में भक्ति को स्थापित किया हमारे श्री हनुमान जी ने। इसीलिए ऐसे दिव्य थे, विभीषण जैसे भटक रहे थे विभीषण, उनको भक्ति का उपदेश दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, ऐसा सुंदर उपदेश दिया विभीषण को। विभीषण के अंदर भक्ति पुनः जागृत हुई। ऐसे परम कृपा में हमारे श्री हनुमान जी दिव्य रूप में राम जी के समस्त कार्य को करते हुए भक्ति को प्रतिपादित किए। तो हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ जी अवतार धारण करते हैं। अब कथा में उपसंहार की तरफ चल रहे हैं ना धीरे धीरे। तो क्या है कि प्रत्येक अवतारों का थोड़ा थोड़ा स्पर्श रूप में वर्णन है। इससे पहले गूढ़ कथा था। भगवान भगवती उमा पार्वती ने अपनी ओर आकर्षण भाव से आते हुए भैरव को जब देखा तो भैरव को शाप दिया और भैरव ही बेताल बने जी। तो भैरव बेताल बने और पृथ्वी पर अवतार धारण किया, जिसने राजा विक्रमादित्य को, कल की कथा में भी बताया था कि राजा विक्रमादित्य को बहुत मदद किया, दुष्ट योगी से बचाया। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान वृषभ अवतार धारण करते हैं भोलेनाथ जी, और वृषभ रूप धारण करके मंदराचल पर्वत था कच्छप के ऊपर में, कच्छप शेष नाग पे, और शेष नाग को भी वृषभ रूप में धारण करके कि कोई हिले नहीं, सबके वजन को धारण केवल धर्म कर सकता है। तो धर्म के रूप में साक्षात भोलेनाथ जी उपस्थित हैं। ठीक है, तो भगवान वृषेश्वर अवतार धारण करके समुद्र मंथन में समस्त देवताओं की मदद करते हैं। भगवान सबकी मदद करते हैं, लेकिन अपने आप को प्रकट इतना नहीं करते हैं। सृष्टि कल्याण में सदैव लगे रहते हैं। बाकी देखिए, सभी देवताओं के अवतारों के बारे में बताया गया है कि अंश सहित नारायण के 24 अवतार हैं, 10 अवतार मुख्य हैं, उनके इतने अवतार, उनके इतने अवतार। शिव के अवतारों के बारे में नहीं वर्णन किया गया है, क्योंकि शिव के लाखों अवतार भी कहें तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो भी अवतार कम होंगे। इतने अवतार भोलेनाथ जी ने धारण किए हैं और जन जन पे कृपा करते हैं। मिथिला में ही कई बार अवतार धारण किया, कभी उगना के रूप में, तो कभी शंकर के रूप में, कभी किसी रूप में। शिव के अनेक रूप अवतार धारण हैं। जब ऋषि दधीची, बड़े ध्यान से सुनना, बोलो शंकर भगवान की। हाँ, मुझको ध्यान से उतर गया था। आज वो
भजन जो गायन करते हैं वो तो आए ही नहीं संत जी, तो गंधर्व विद्या के ज्ञाता। तो आइए, तो एक भजन बहुत सुंदर ढंग से आइए लेके चलें, बहुत देर बीत गया। तो आइए और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव सा दयालु प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तन में भस्मी बभूति रमाए, तन में भस्मी, तन में भस्मी बभूति रमाए, नाग गर्दन में धारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा। अरे बोलो ना, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से भक्ति से मिलकर पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे। तन में भस्मी हो, तन में भस्मी बभूति रमाए, नाग गर्दन में डाले मिलेंगे, मिलेंगे नाग गर्दन में डाले मिलेंगे। दाता जगत है भिखारी, वो है दाता जगत है भिखारी, सब है उनके चरण में पुजारी, पुजारी सब है उनके चरण के पुजारी। उनकी चौखट पे भोले शंभो, उनकी चौखट पे ये दुनिया वाले, उनकी चौखट पे ये दुनिया वाले, अपनी झोली फैलाए मिलेंगे, मिलेंगे अपनी झोली बसारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति से मिलकर
कर पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे। उनको चाहिए न मिष्ठान मेवा, उनको चाहिए न मिष्ठान मेवा, ना वो चाहे किसी की भी सेवा, हो सेवा ना वो चाहे किसी की भी सेवा। उनको चाहे उनको चाहे अगर कोई पाना, उनको चाहे अगर कोई पाना, भक्ति रस के सहारे मिलेंगे, मिलेंगे भक्ति रस के सहारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति से सारे बच्चे खुश हो रहे हैं संत जी आपको देख के, और आप आगे बढ़े तो पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं कि आ गए। प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे। मीठे मीठे तालियों से जिसने सच्चे दिल से पुकारा, जिसने सच्चे दिल से पुकारा, उनको देते हैं भोले सहारा। जिसने सच्चे दिल से पुकारा, जिसने सच्चे दिल से पुकारा, उनको देते हैं भोला सहारा, सहारा उनको देते हैं भोला सहारा। अपने भक्तों की नैया भंवर से, अपने भक्तों की नैया भंवर से, भोले करते किनारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले करते किनारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा, प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारा, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तन में भस्मी भभूति रमाए, तन में भस्मी भभूति बनाए, नाग गर्दन में डाले मिलेंगे, मिलेंगे नाग गर्दन में डाले मिलेंगे। बस संत जी की यही कमी थी।
के वेश में वो ही आए, कृष्ण बन कर के लीला रचाए, रचाए कृष्ण बन कर के लीला रचाए। उनकी महिमा को, उनकी महिमा को हम कैसे जाने, उनकी महिमा को हम कैसे जाने। कई रूप वो धारे मिलेंगे, मिलेंगे कई रूप वो धारे मिलेंगे। प्रेम भक्ति से प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, भोले बाबा, भोले बाबा, हो भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे। तन में भस्मी बभूति रमाए, तन में भस्मी बभूति रमाए। नाग गर्दन में डाले मिलेंगे, मिलेंगे नाग गर्दन में डाले मिलेंगे, मिलेंगे नाग गर्दन में डाले मिलेंगे। प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलकर पुकारो। भोले बाबा, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे भोले बाबा हमारे मिलेंगे, मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपके जयकारा का। बोले हर हर महादेव। क्या बात है। ऋषि दधीची महादेव के शिष्य हैं। ये दधीची ऋषि कौन है? शंकर भगवान के शिष्य। तो ऋषि दधीच महादेव के शिष्य हैं। हेलो। सृष्टि कल्याण के लिए शिव के शिष्य ही महादानी हैं, जिन्होंने अपने आप का, अपने अस्थियों का जीवित अवस्था में अपने अस्थियों का दान कर दिया, स्वयं का दान कर दिया। ऐसे परम कल्याणकारक है ऋषि दधीची। श्रीमान ऋषि दधीची जी के पुत्र हुए पिपलाद ऋषि। अब मुझे समझ आया कि ये बच्चे लोग शोर क्यों मचा रहे हैं। ए बेटा इधर आ, तू ही बांट रहा था ना कल, आजा। सब बच्चों को एक एक टॉफी दो। ये लो, इन बच्चों के लिए मंगाता हूं मैं, इसलिए बच्चे लोग खुश हो जाएं। एक एक दोगे या दो दो दोगे? दो दो दे दो, ठीक है। सब बच्चों को बांट दो, बच्चे लोगों को, बड़ों को नहीं। और इसके बाद सभी बच्चे चुप हो, जो नहीं चुप होगा उसकी पिटाई करेंगे, ठीक है? करेंगे ना पिटाई? इसी से शुरू करो, यहां से। हाँ, अनमोल से दो दो दे दो सबको। बोलो शंकर भगवान की। तो मेरे कहने का तात्पर्य, ऋषि दधीची ने जब अपने अस्थियों का दान किया वज्र बनाने के लिए, अब मैं प्रार्थना करूंगा एक व्यक्ति उठे
ये जो शैतान है ये बार बार उठ के यहाँ आ जाता है बाहर से, और व्यासपीठ देखता है कि किसकी शैतानी है। ये जिसका भी है, मुझे अंतर नहीं उससे, लेकिन बहुत शरारती है ये बच्चा। बच्चे जब चिल्लाते हैं ना तो अपने माता पिता की बदनामी करते हैं। पता है कि माँ बाप कैसे रहे होंगे जो ऐसा संस्कारी बच्चा जन्म दिए, जो कथा में शोर मचाते हैं, है ना। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता के लिए गलत बोलूं, कि ऐसे गंदे बच्चे हैं कि उनके माता पिता ने संस्कार नहीं दिया? बोलो, मैं कहूं ये बात, कहूं कथा स्टेज से कि तुम्हारे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया? बोलूं? बोलो। नहीं बोलूं ना तो अब सब चुप रहना। कथा स्टेज पे कोई शोर नहीं करना है, समझ गए? और जो चिल्लाएगा, एक कौवा की तरह मुंह इधर उधर करने वाला, तू ध्यान से देख, इधर देख, ये कौवा है, सुनो। नहीं कौवा नहीं, बच्चा। शंकर भगवान है, बाल भगवान है ना। तो आइए, महर्षि, बड़े ध्यान से सुनना कथा। ऋषि दधीची जी ने जब अपने अस्थियों का दान किया, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दधीची जी ने अपने अस्थियों का दान करके उनकी पत्नी, उनके शरीर के बाकी अंग को इकट्ठा करके, गर्भ पूरा होने का समय था तो पेट को चीर करके, क्या समझे, पेट को चीर करके और गर्भ के बच्चे को बाहर कर दिया और अपने पति के साथ, क्या समझे, अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई। उस बच्चे को एक विशाल पीपल पेड़ के जड़ में रख दिया कि हे परमात्मा, अब आपके भरोसे ये है, मैं तो अपने पति के संग जाऊंगी। ऐसी उत्तम पतिव्रता। वह बच्चा, उसको देख करके नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने पीपल के जड़ में उस बच्चे को स्नेह दिया, दुलार दी, पाला पोसा, और पीपल के जड़ में पले होने के कारण उस बालक का नाम पिपलाद ऋषि हुआ। जब वो बड़े हुए तो नारद जी से पूछा कि बचपन से ही मुझको ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझको ये पीड़ा क्यों मिला, बचपन से ये दुख क्यों मिला? नारद जी ने कहा, ये शनि की दृष्टि पड़ी है। बोले शनि को तो मैं दंड दूंगा, तुम्हारे पिता पे शनि की दृष्टि पड़ी है तो छूट गया, बचपन से कष्ट है। बोले शनि को दंड दूंगा। पिपलाद ऋषि ने ब्रह्मा जी की घोर साधना किया, ब्रह्मा जी से ब्रह्म दंड लेके आए। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। ब्रह्मा जी से ब्रह्म दंड लेके आए और ब्रह्म दंड ला करके शनि का आवाहन किया और शनि के ऊपर ब्रह्मदंड मारा तो शनि के पांव में लगा ब्रह्मदंड। शनि के पांव में लगा ब्रह्मदंड तो शनि का बायां पैर टूट गया। क्या टूट गया? शनि देवता का ब्रह्मदंड से बायां पैर टूट गया। शनि देवता दर्द से पीड़ित हुए। फिर पिपलाद ऋषि ने कहा, अब 12 बरस तक बच्चा जब तक नहीं हो जाता, 12 बरस तक बच्चे के ऊपर शनि की पीड़ा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे की दशा उसके पेरेंट्स को मिलेगा लेकिन बच्चे को नहीं मिलेगा, बच्चे को परम सुखी रहे बच्चे। ऐसा अब ज्योतिष शास्त्र में भी पूरी तरह से कहा गया है। लेकिन विशेष रूप से 12 बरस तक बच्चे की लग्न पत्रिका, तभी हम लोग छठी की रात में थोड़ा लिख देते हैं, बच्चे की तकिए के नीचे रख देते हैं। लेकिन जन्म पत्री वगैरह जब हम बनाते हैं तो कुछ काल के पश्चात बच्चे का भाग्य बहुत दृढ़ है। तो ये पिपलाद ऋषि ने ब्रह्मदंड मारा था तो शनि का पांव टूटा
तो इसीलिए शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं। चढ़ाना किसको बोलते हैं? नीचे से ऊपर। अरे चोट कहां लगा था शनिदेव को विनय जी? शनिदेव को चोट कहां लगा था? टांग में। शनिदेव के टांग में चोट लगा था ना, तो टांग से तेल चढ़ाना चाहिए सिर तक। आजकल शनिदेव के सिर पे ही तेल चढ़ा देते हैं। शनिदेव गुस्से में मारेंगे कान पे चमेटा। शनिदेव के सिर पे तेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। चरण से टांग तोड़ा था ना पिपलाद ऋषि ने, तो टांग में पीड़ा है। शनिदेव की पीड़ा खत्म हो तो हमारे जीवन की पीड़ा खत्म हो, इसलिए शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाओ और चरणों से सिर तक लेके जाओ, फिर ऊपर धार दे दो, तेल का अभिषेक कर दो, अच्छी बात है, लेकिन मेन चरणों में चढ़ाना चाहिए। शनिदेव की मूर्ति को सटा करके जोत नहीं जलाओ, थोड़ी दूरी में जोत जलाओ, क्योंकि शनिदेव को अगर ज्यादा ताप मिलेगा, हिट मिलेगा तो क्या होगा? शनिदेव अगर हिट में आएंगे तो हमारे जीवन में तेज कर देंगे। इसलिए दूर पीपल गाछ में सटा करके शनिवार को जोत नहीं जलाना, थोड़ी दूर में जोत जलाना कि प्रकाश हो लेकिन ताप नहीं होना चाहिए, हिट नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का रहस्य है और इनको समझना बहुत अनिवार्य है। तो पिपलाद ऋषि, पिपलाद के रूप में साक्षात भगवान शंकर ही अपने शिष्य दधीचि ऋषि के पुत्र के रूप में, अंश रूप में अवतार धारण किए और शनिदेव को दंड दिया। शनिदेव में नारायण का अंश है, लेकिन शनि भी शिव के शिष्य हैं। तो शनिदेव भी जो है ना, बेटा उठ के खड़ा हो, तू ही टॉफी बांध रहा था ना, अब एक दो बच्चे के कान मरोड़ मरोड़ के पीछे भेज दे। तुम्हारी यही सजा है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कथा से नहीं डांटना नहीं, कथा से तुमको भेजूंगा नहीं, कथा में तो रखूंगा लेकिन सामने नहीं बिठाऊंगा। अब उठ के वहां चले जाओ, सबसे पीछे उठ के जाओ, ये बातें नहीं छोड़ोगे, उठ के जाओ, जाओ, हो गया, अब कल से कुछ नहीं दूंगा, जाओ पीछे बैठो। बिल्कुल बेकार लोग हो या अच्छे लोग हो बताओ? तो अच्छे लोग बातें करते हैं नहीं ना, अब बातें नहीं करना, ठीक है? तो जोर से बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर। अभी से चुप रहो और लास्ट में हम लोग हल्ला करेंगे खूब। हाँ, खूब हल्ला करेंगे। तो पिपलाद के रूप में साक्षात भगवान भोलेनाथ ही अवतार धारण करते हैं। शनि को भोलेनाथ जी अपना शिष्य बनाते हैं और शनि को जज बना करके दंडाधिकारी बनाते हैं, राहु को वकील। तो वकील जो है वो राहु है और जज जो है वो कौन है? शनि है। शनिदेव जज हैं, तो बोलो शनिदेव भगवान की। तो मुनि सुवर्चा, दधीचि ऋषि की पत्नी सुवर्चा के पुत्र है ये कौन? पिपलाद ऋषि। जिसके ऊपर में शनि की दशा हो, 7.5 हो या शनि की दशा हो, कोई परेशानी हो, पीपल वृक्ष के पास जल चढ़ाओ और जोर जोर से बोलो पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि। शनि की दशा दूर हो जाता है। शनिदेव डरते हैं क्योंकि पिपलाद ऋषि के पास ब्रह्मदंड है। शनिदेव कहते हैं जैसे हनुमान जी के निकट नहीं जाते ना, ऐसे पिपलाद ऋषि जो कहता है उसके बीच में, उसके पास में शनिदेव नहीं जाते। जैसे व्यक्ति नागों से बचने के लिए, नागों से बचने के लिए अपने द्वार पे नाग गोबर का अंकित करते हैं और साथ में एक बहुत बड़े मुनि हुए हैं, कल कथा सुनाऊंगा उसका।
उनका नाम लेने मात्र से कहा जाता है नाग का भय नहीं होता। ठीक है। राजा अरण्यक कि एकदा पुष्प भद्रायां स्नातु गच्छन् मुनीश्वर ददर्शं पद्मा युवती शिवांशा सुमनोहरा। एक बार पुष्प भद्रा नाम की नदी पर पिपलाद ऋषि स्नान कर रहे थे। वहीं पर पद्मा नाम की बहुत सुंदरी एक युवती को देखा। उस सुंदरी को देख करके मन आकर्षित हुआ और बड़े भाव प्रेम से, राजा अरण्यक की पुत्री थी ये, और राजा अरण्यक ने अपनी पुत्री पद्मा के संग, कहते हैं जीवन में धन से व्यक्ति महान नहीं होता। अगर आपके पास 200-400-500 बीघा भूमि है तो आप अपने गांव में ही पावरफुल होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं। अरे बहुत तोप मार लिया तो जिला में थोड़ा सा हाथ पैर हिला लोगे, गांव से बढ़ जाओगे तो जिला में, उसके बाद राजा हो अपने देश में आप महान बन जाओगे। एक देश के राजा हो तो राजा अपने देश में महान हो जाएगा। भाई तू पास में इसलिए बैठा है कि कनफुसकी करने के लिए? बच्चे तो बच्चे बड़ा भी बातें कर रहे हैं, उसको शांत रहने दो। उनका माइक नंबर 1 चल रहा है, उसको खटखट ना करो। नहीं, मेरे तक आवाज आ रहा है। नहीं, उचित तो नहीं, गलत है ना। अब बातें मत करना, रात में खूब अच्छी तरह बात करना, यहीं रुक जाना, ठीक है? सारी रात बात करते रहना, मैं मना नहीं करूंगा। 1 घंटा शांत, ठीक है? कोई हर्ज तो नहीं? तो जोर से बोलो शंकर भगवान की। अरे देखो बच्चा इतने जोर से बोल रहा है, तू जवान इतनी जोर से बातें यहां तक आ रही है और जयकारा बहुत धीरे। जोर से बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, राजा अपने देश में महान होता है, लेकिन जीवन में चित्र नहीं चरित्र पूरे विश्व में, और ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय होता है, संपूर्ण विश्व में। लेकिन आपका वाणी सबसे बड़ी बात। महाराज जी, आपकी वाणी कैसी है समाज के प्रति, आपका व्यवहार कैसा है, ये सबसे ज्यादा मायना रखता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वाला वही है जिसकी वाणी ठंडे पानी की तरह सरल, मृदुल, मधुर, सुकोमल, निर्मल, सुरम्य, कोकिल बैनी हो जिनका वाणी, है ना? तो इसलिए सबसे बड़ा धन है वाणी का धन, उसके बड़ा बात धन है ज्ञान का धन, और उससे भी महान धन है, उससे भी बड़ा धन है गुण का धन। ऋषि दधीची का गुण बहुत बड़ा था, इसलिए राजा अरण्यक को पता चला ऋषि दधीची की पुत्री, ऋषि दधीच के पुत्र है ये। ऋषि दधीच के पुत्र है जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया देवताओं के कार्य के लिए। तो मैं अपनी बेटी का विवाह, पद्मा का विवाह पिपलाद ऋषि से करूंगा।
और इसीलिए सम्राट अरण्यक ने अपनी बेटी पद्मा का विवाह पिपलाद ऋषि से किया। भोलेनाथ एक वैश्य पर कृपा करने के लिए भगवान वैश्यनाथ के रूप में अवतार धारण करते हैं और वैश्यनाथ बन करके लिंग रूप में भगवान कृपा करते हैं और वैश्यनाथ बन करके शिव एक वैश्या पे, वैश्य पे भी, और एक वैश्या जो भोग वृत्ति में रहती थी उसने मन में भाव बना लिया कि अब मैंने भोग वृत्ति से हटके योग वृत्ति में जाना है, और उस वैश्या ने घोर शिव पूजा किया। उसकी शिव भक्ति से प्रसन्न होके उस वैश्या पे काशी में, उस वैश्या पे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ जी ने दर्शन दिया और भोलेनाथ जी वैश्यनाथ के रूप में काशी में एक लिंग है उसमें स्थापित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ जी द्विजेश्वर अवतार धारण करते हैं और भोलेनाथ जी द्विजेश्वर अवतार धारण करके भद्रायु पर, राजा भद्रायु पर ब्राह्मण पे कल्याण करते हैं और सृष्टि कल्याण होता है। सुनो, हम हीर रांझा, बड़े ध्यान से सुनना, सच बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, अच्छी बात है। हम लोग बहुत समय मुगलों के गुलाम रहे और जब स्वतंत्र भी हुए तो 3-3, 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्री हमारे मुसलमान हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को, हमारी पढ़ाई को मोड़ चोर करके मुगलों को ही महान बना दिया और हमारी ज्ञान शिक्षा को हरण किया। हम लोगों को सिखाया गया कि हीर रांझा, वो प्रेमी जोड़ा कौन था जी? जोर से बोलना, सही बोल रहा है। 10वीं पास कर लिया, 11वीं में आ गया है या 12वीं में आ गया है, 11वीं में? जोर से बोल, क्या बोला था? हाँ ठीक बोला, लैला मजनू। देखो 10वीं के बच्चे को भी याद है लैला मजनू, है ना? तो लैला मजनू के प्रेमी प्रेमिका लैला हमें याद है, लेकिन ये लैला मजनू का वो लीला, वो प्रेमी लीला ये नहीं। हमारी शिव पुराण भी कहता है कि प्रेम को हम नहीं छोड़ते। ये लैला मजनू से भी पुराना, ये मुगलों से भी पुराना प्रेमी प्रेमिका क्या होती है कि बरसों तक दूर रहे फिर भी मिले तो एक दूसरे को छोड़े नहीं। और स्वयं भगवान शंकर यतीश्वर का रूप धारण करके एक प्रेमी प्रेमिका की जोड़े को मिलाते हैं। वो कौन सा जोड़ा है? नल और दमयंती। नल दमयंती की कथा पढ़ो, कालिदास जी ने भी इसका वर्णन किया है और बड़े बड़े संत महापुरुषों ने, और यहां तक कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन है नल दमयंती का। ये ऐसे प्रेमी प्रेमिका जोड़े थे कि बरसों दूर दूर हो गए लेकिन फिर भी एक दूसरे की आस प्रेम नहीं छोड़ा, प्राण नहीं त्यागा, अपितु प्रतीक्षा में रत रहे। और अंत में स्वयं भगवान शंकर यतीश्वर अवतार धारण करके इन प्रेमी प्रेमिका को, नल दमयंती को मिलाते हैं। तो हमारे हिंदू संस्कृति में इस लैला मजनू से बहुत पुराना इतिहास है प्रेम का, और वो है नल दमयंती। इस प्रकार से भगवान शिव यतीश्वर अवतार धारण करके नल दमयंती पे कृपा करते हैं और भगवान
श्री कृष्ण, बड़े ध्यान से सुनना, सभी लोग वैष्णव हैं। मेरे ख्याल से यहां से कुछ लोग उठ उठ करके उधर चले गए हैं, कुछ पुरुष मंडली बैठे थे यहां और चले भी गए। अच्छा, मच्छर की वजह से मैंने सोचा कि कहीं भोज है, भोज खाने चले गए, वही नहीं। अच्छा, मच्छर की वजह से नीचे चले, नीचे दिख नहीं रहा है ना। बोलो शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को सब जानते हैं, भगवान कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका में, भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में थे तो उनको आशीर्वाद देने के लिए नंदगांव में भगवान शिव आसेश्वर महादेव के रूप में रहे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए तो गोपेश्वर रूप में भोलेनाथ जी आए और भगवान श्री कृष्ण निरंतर गोपेश्वर भगवान की वृंदावन में पूजा करते थे। महाराष्ट्र में गोपेश्वर रूप में आए थे। और सुनो, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए, बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं, जो केदारनाथ की चढ़ाई नहीं कर चढ़ सकता वो उसके उपलिंग के दर्शन कर लेना। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा रहे तो मथुरा में उनकी राजधानी के पास में ही भूतेश्वर नाम के शिवलिंग हैं। मथुरा में, मथुरा में कौन सा शिवलिंग है? भूतेश्वर। भूतेश्वर नाम के शिवलिंग हैं जो केदारनाथ जी के अंश अवतार है। और केदारनाथ जी को किसने पूजा था? श्री कृष्ण जब नारायण रूप में थे और अर्जुन जब नर रूप में थे, तो नर नारायण ने, कृष्ण अर्जुन ने, नर नारायण ने तपस्या किया था केदारनाथ में। वहीं पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, नर नारायण पर आशीर्वाद दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो आप मथुरा में, हे केदारनाथ, नित्य प्रति आपकी पूजा करूं तो आप भूतेश्वर नाम से अवतार लेना। बोले शंकर ने कहा तथास्तु। तो मथुरा में केदारनाथ के उपलिंग है भूतेश्वर। जो केदारनाथ नहीं जा सकते, मथुरा में भूतेश्वर लिंग के दर्शन करना। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रोज पूजा करते थे भूतेश्वर की। मथुरा से जब द्वारका गए तो द्वारका में भी भोलेनाथ की रोज पूजा करते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गुरु मंत्र जिन्होंने दिया वो दुर्वासा ऋषि हैं। और दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर जी के शिष्य हैं। संदीपनी ऋषि शिक्षा गुरु हैं कृष्ण के। ऋषि संदीपनी शिक्षा गुरु हैं कृष्ण के, और दीक्षा गुरु हैं कौन? दुर्वासा। तो दुर्वासा जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया था। नमः शिवाय मंत्र का श्री कृष्ण को, शिव मंत्र का उपदेश दिया श्री कृष्ण को, जिसका जाप निरंतर श्री कृष्ण करते थे। भगवान शिव ने ही परशुराम को आज्ञा दिया। शिव के शिष्य परशुराम हैं। परशुराम को आज्ञा दिया और अपने चक्र में से, चक्रधारी कौन है? चक्र किसके पास है? भोलेनाथ के पास। 10 भुजाओं में से एक भुजा में चक्र हमेशा रहता है। नारायण ने जब सहस्त्र नाम का पाठ किया, शिव सहस्त्र नाम का, शिव महापुराण में है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ सबसे पहले प्रकट किया किसने? किसने प्रकट किया शिव सहस्त्र नाम का पाठ? ये रजौर गांव के बच्चे भी बड़े चालाक हैं। जैसे कथा करता रहता हूँ, बातें करते रहते हैं, जब चुप बैठता हूँ तो बातें बंद कर देते हैं। बड़े चालू हो तुम लोग, है ना? यहाँ पर वक्ता बहुत है। हाँ, बोलो शंकर भगवान की।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है, हम कहां सुना रहे थे? दुर्वासा ऋषि, हाँ, तो दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण को अपना शिष्य बनाए, और कृष्ण जब द्वारिका में गए तो वहां पे भी शिव की रोज पूजा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा, मैं अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ जाकर के मेरी द्वारिका नगरी स्थिर हो जाए और मेरा वंश अपार रूप में बढ़े, इसके लिए मैं भोलेनाथ जी की तपस्या करूं। और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने घोर दर्शन किया, और जब श्री कृष्ण भगवान ने घोर तपस्या किया तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके भोलेनाथ जी कहने लगे, भोलेनाथ जी कहने लगे कि मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा वंश परिवार भरा पूरा हो और पूरी तरह से सुखमय हमारा जीवन हो। हे शिव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव पार्वती ने एक साथ श्री कृष्ण को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि आपका वंश अथाह फैलेगा, और द्वारिका में मैं चंद्रमा की उपासना के कारण सोमनाथ के नाम से विराजमान हूं, मैं वहीं पर आप मेरी पूजा करना। द्वारिका में श्री कृष्ण जिस शिवलिंग की पूजा करते थे वो शिवलिंग भी द्वारिका के अंदर ही है, सोमनाथ जी के अलावा। इस प्रकार भगवान अवधूतेश्वर अवतार धारण करते हैं, जिनकी कथा मैंने आपको परसों सुना दिया था। भिक्षु वरिया अवतार भगवान शिव धारण करते हैं और निर्जन वन में एक बालक पर विशेष कृपा अनुग्रह प्रदान करते हैं। जैसे विद्यापति, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, विद्यापति रोज एक कविता बनाते थे, कवि थे, कविवर नहीं, कवि नहीं कविवर, कवियों में परम श्रेष्ठ कवि थे विद्यापति। नित्य प्रति कवितावली बनाते, पद पदावली बनाते और कामना ज्योतिर्लिंग में जाके महादेव को नित्य प्रति सुनाते। नित्य प्रति पारदेश्वर शिवलिंग, नित्य प्रति पार्थिवेश्वर, पारदेश्वर नहीं पार्थिवेश्वर, पार्थिव का मिट्टी का शिवलिंग उनकी पत्नी बनाती और पंचदेव पूजा करते हुए पार्थिव शिवलिंग की पूजा निरंतर वो किया करती थी, किया करते थे। पत्नी बनाते और विद्यापति जी रोज पूजा करते, और रोज प्रभु को विसर्जन करने से पहले रोज एक भजन बना के, गीत कविता बना के भोलेनाथ जी को सुनाते थे। और यदा कदा जब समय मिलता था तो विद्यापति जी पहुंच जाते थे कामना ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम, और वहां जाके बाबा बैद्यनाथ जी को भी बड़े भाव प्रेम से सुनाया करते थे। आइए विद्यापति जी के संग हम भी बाबा को याद करें। विद्यापति जी का एक भजन संत जी भोलेनाथ जी को सुना रहे हैं। विद्यापति जी एक भजन, आइए। हे गौरा तोहरो सजन माना, हे गौरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजन माना
किछु ने पूजो ओढ़न डरन माना तोरो सजनमा किछु ने पूजो ओढ़न डरन माना। खड़े होकर के नाचो, जिसने नाचना है नाचो बाबा के लिए। हे गौरा तोरो सजनमा विद्यापति मिथिला के तोरो सजनमा किछु ने पूजो ओढ़न डरन माना तोरो सजनमा किछु ने पूजो ओढ़न डरन माना। एक तीस बाग सिंह करे हुलना एक दिस एक तीस हो एक तीस बाग सिंह करे हुलना दोसर परत दोसर परत से हो बोना गौरा तोर अगना पर अजगुत देखल पर अजगुत देखल तोर अगना गौरा तोर अगना। कार्तिक गणपति दुई जगना कार्तिक कार्तिक गणपति दुई जगना एक चढ़े मोर एक चढ़े मोर एक मूस ललना गौरा तोर अंगना पर अजगुत देखल पर अजगुत देखल तोर अंगना गौरा तोर अंगना। विद्यापति सुनो उगना भनई भनई विद्यापति सुनो उगना दारिद्र हरण करूं दारिद्र हरण करूं धैल सरना गौरा तोर अंगना पर अजगुत देखल पर अजगुत देखल तोर अंगना गौरा तोर अंगना पर अजगुत देखल तोर अंगना गौरा तोर अंगना पर अजगुत देखल पर अजगुत देखल तोर अंगना गौरा तोर अंगना तोर अंगना गौरा तो भगवान के अनेकों अनेक अवतार होते हैं। भोलेनाथ जी विद्यापति पे भी कृपा करने के लिए आकाशवाणी हुई, मांगो क्या चाहिए। कभी कुछ मांग नहीं था उनका, बस प्रभु की भक्ति थी, शिव की भक्ति थी। ये जीवन में याद रखना, जब जीवन में आप लोग मांग नहीं करेंगे, कुछ मांगे नहीं, निष्काम भाव से समर्पित रहेंगे, बेटा
इन बच्चों को उठा के उधर पीछे भगा सकते हो? उठा के भगा दो, जाओ उठ के खड़े हो। अति हो गया, समझ गया रजौर गांव के बच्चे ऐसे ही हैं, बेकार हैं। उठवा दो। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, बोलो तो नहीं उठाऊं? बैठे रहो फिर, अब शोर नहीं करना। अब एक बारी और बोलो, शंकर भगवान की क्या बात है। इसलिए बच्चों को सबसे आगे मैं कथा में बिठाता हूं, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चों को हम धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, धर्म में नहीं जोड़ेंगे, तो आने वाले टाइम में धर्म विलुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। धर्म क्यों लुप्त हो रहा है? क्योंकि कथाओं में वक्ता लोग बच्चों को भगा देते। भगाना नहीं है, उनको प्रेम देना है, दुलार देना, स्नेह देना है, आगे बिठाओ, जिससे ये बच्चे भविष्य हैं, इससे धर्म आगे बढ़ेगा, है ना। जब कुछ नहीं मांगोगे तो भोलेनाथ जी बहुत कुछ दे देंगे। इतने बड़े कवि थे, इतने बड़े संत थे, इतने बड़े भक्त थे, परमात्मा के प्रति समर्पित थे, निष्काम जीवन को जीने वाले विद्यापति, जिनकी भक्ति, जिनकी साधना, जिनकी उपासना का कैलकुलेशन करने, गणना करने के लिए, उनकी साधना भक्ति की गणना करने के लिए भोलेनाथ जी स्वयं विचार करते हैं। तो सोचते हैं इसको क्या दूं, मैं खुद इसके यहां नौकर बन के चले जाता हूं। जब ये कुछ मांगता नहीं है तो इसकी मैं चाकरी करता हूं, इसकी नौकरी करता हूं, और इसके यहां नौकरी करूंगा तभी इसकी जो भक्ति है उसको मैं चुका पाऊंगा। क्योंकि भोलेनाथ रखते नहीं किसी का। हम छोटा मोटा भक्ति करके मांग लेते हैं, भगवान कहते जल्दी ले जा, ले जा, पिंड छूट जाए तेरे से, जा ले जा। लेकिन जब नहीं मांगते हैं तो स्वयं भोलेनाथ जी हमको मिल जाते हैं विद्यापति की तरह। विद्यापति के घर में भोलेनाथ जी उगना बन के पहुंच गए। आए कि मुझको नौकरी रख लो। बोले कौन है? बोले ना मेरी माँ है ना मेरे पिता हैं, और ये जगत जानता है कि शिव का माता पिता कोई नहीं, सबके माता पिता सोले भोले शंकर ही हैं। बोले कौन है तू? तो मैं उगना हूं। उगना का मतलब प्रकट होना। उगना शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना। उग गया, प्रकट हो गया। क्या बोलते हैं? सूरज उग गया, सूर्य नारायण प्रकट हो गए, उदय हो गए। इसी प्रकार से भोलेनाथ जी ने झूठ नहीं बोला। शिव के अनेक नामों में उनका एक नाम उगना है, प्रकट होना। शिव प्रकट होते हैं। बोले क्या नाम है? बोले मेरा नाम उगना है, मतलब मैं प्रकट हो गया, उगना है। अच्छा उगना, अच्छा तो बता यहां क्या कर रहा है? मैंने बहुत भूख से व्याकुल हूं, मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूं। अच्छा कुछ भोजन मिलेगा? मैं भोजन के बदले आपके आंगन में जो दुबला पतला बैल है, बरौद, आपके घर में जो बरौद है, दुबला पतला जो बैल है, उसको मैं हट्टा कट्टा कर दूंगा। आपके घर के तमाम टहल टिकोरा करूंगा। जो भी आज्ञा माता देगी या आप देंगे वो समस्त कार्य पूरा करूंगा। पूजा के लिए बेलपत्र लेके आऊंगा, आपके बैलों को मजबूत करूंगा। भले ही थोड़ी सी जमीन है आपकी, लेकिन उसको परम उपजाऊ मैं बना दूंगा। बोले अच्छा क्या तनख्वाह लेगा? मेरे पास तो अपना पैसा नहीं है, मैं तुझको तनख्वाह क्या दूं? बोले मेरी यही दरमाहा है, मेरा यही तनख्वाह है कि मुझे पेट भर भोजन दे देना, मुझको पेट भर भोजन दे देना और कुछ नहीं। बोले अच्छा फिर रह जा।
उगना को रख लिया। भोलेनाथ जी ने सोचा कि परमहंस विद्यापति जी की ऋण को चुकाना है तो यही उचित है। विद्यापति जी की टहल टिकोरा करते, उनके बैल को ले जाते जंगल में, बिल्व पत्र खिलाते, गंगा जल पिलाते और हरा भरा दिव्य वनस्पतियां खिलाते बैल को। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में बैल हट्टा कट्टा हो गया। स्वयं भी बदमस्त रहते थे। पूजा पाठ का बिलपत्र इत्यादि सब कुछ तोड़ के लाते। भोलेनाथ जी की जब पूजा करते विद्यापति जी और कोई कविता बना के सुनाते तो भोलेनाथ जी आंगन में नाचते रहते। विद्यापति जी के शब्दों को सुन करके, उनकी कविताओं को सुन करके, उनके गीत को सुन करके भोलेनाथ जी आंगन में नाचते रहते। जब भोजन के पश्चात विद्यापति जी विश्राम लेते तो स्वयं भगवान शंकर जो उगना के वेश में आए थे विद्यापति जी के चरण दबाते थे। विद्यापति जी के चरण पैर दबाते थे। भोले शंकर बोले क्यों? क्योंकि विद्यापति जी ने कुछ मांगा नहीं। जब कुछ मांगोगे नहीं तो सब कुछ मिलेगा। जब मैं था तब कुछ नहीं। कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि देखो कि इसका नाम उसका नाम बोला जाता है, तो मैंने कहा मेरे को किसी का नाम आता ही नहीं है। अब इस गांव में पहली बार आया हूं तो मुझको क्या पता कौन कौन साहब है, कौन कौन साहब है। अब जिसको मैं देखता हूं जानता हूं उसी का नाम जान सकता हूं ना जी। अब मैं जानता हूं इनको, श्रीमान ललित झा जी को मैं जानता हूं, मैं जानता हूं रतन जी को, बिंदेश्वर जी को, उनके और परिवार में भी किसी को गहराई में नहीं जानता, तो नहीं बोलता। लेकिन हां, किसी को अपने नाम का अनाउंसमेंट करवाना हो कि मैं तो नाम का दीवाना हूं। विद्यापति जी ने तो कुछ मांगा नहीं। हाँ, बाय फेस मैं जानता हूं कौन आराम से कथा सुन रहा है, कौन भक्ति से कथा सुन रहा है, कौन बातें करता हुआ कथा सुन रहा है, कौन एकाग्रचित से सुन रहा है। तो जिसने भाई अपना नाम बुलवाना हो एक कागज पे मुझको दे देना, मैं कथा के बाद सबका नाम बोल दूंगा। वो रजौर के जो गणमान्य हैं, मैं उन समस्त गणमान्य को व्यासपीठ से सम्मान करता हूं, उन सबका नाम मैं बोलूंगा। अच्छी बात, नाम मुझे दोगे तभी तो बोलूंगा। मैं तो पहली बार आया हूं, मैं किसी का नाम क्या जानूं। मैं तो एक ही नाम जानता हूं और वो राम है। बस राम नाम के अलावा कोई नाम नहीं जानता। मेरे तो बस राम नाम दूसरों न कोई, है ना, दूसरों न कोई। ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, सकीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, है ना। तो नाम जो बोलोगे वो बोल दूंगा, लेकिन और जो बिना नाम के चले उसको भोलेनाथ जी जानते हैं कि किसकी भक्ति कितनी है। और बिना नाम पे भोलेनाथ जी से जिसको चाहिए प्रसाद वो तो चुप रहना, और जिसको दुनिया से प्रसाद चाहिए कि दुनिया में नाम होना चाहिए, देंगे, जरूर देंगे। तो संसार में भी नाम होना चाहिए भाई, सबने मदद की है तो वो भी नाम होना चाहिए। तो आप मुझको सबका नाम एक दीजिएगा। लिखे नहीं आज तो कल लिख देना, और कुछ गणमान्य व्यक्तियों का नाम तो व्यासपीठ से थोड़ा बोल दूंगा। अच्छी बात है, नाम हो तो अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य, ए बच्चों बोलो शंकर भगवान की। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जब राम चर्चा हुई, अभी कथा में भी आगे बढ़ना है। तो कहने का तात्पर्य, अभी बीच में ना बोलिए अपने आप, मैं खुद मना कर रहा हूं अभी बोलने के लिए। बैठिए आप परीक्षित हैं, बीच में एक भी शब्द नहीं बोलिए, उठिए नहीं। तो कहने का तात्पर्य, बोलो शंकर भगवान की। स्वयं भोलेनाथ जी चरण दबाते थे
उगना बन करके विद्यापति जी के पैर दबाते थे, पैरों में मालिश करते थे। जब सो जाते थे तो अपने हाथ से पंखा झेलते थे विद्यापति को, क्योंकि विद्यापति जी कविता सुनाते थे उगना को। कहते थे मुझको कवितावली सुनाओ, दोहावली सुनाओ, पद पदावली सुनाओ, और वो सेवा करते रहते थे। और विद्यापति जी जो बोलते थे हूँ शब्द कहते कहते भोलेनाथ जी सुनते रहते थे। 1 2 3 4 5 नहीं, बरसों बीत गए। 1 2 3 दिन नहीं, 12 बरस। हम लोग बोलते हैं थोड़े दिन, 2 4 10 दिन या महीने, 2 महीने, 6 7 महीने, नहीं, 12 बरस तक विद्यापति जी की चाकरी किया भोलेनाथ जी ने। और उसके पश्चात भगवती ने देखा कि भोलेनाथ जी आए नहीं, कैलाश सुना है, प्रभु कैसे आए। तो दूर देश विद्यापति जी शास्त्रार्थ में गए थे, यज्ञ कराने गए थे। राजा के यहाँ, काशी महाराज के यहाँ यज्ञ कराने शास्त्रार्थ में गए थे, मिथिला से काशी। वहां से जब लौट रहे थे तो उगना साथ में था। तुरंत मां भगवती ने पिपासा को भेज दिया विद्यापति जी के कंठ में। शिव के पास तो नहीं भेज सकती थी, विद्यापति जी के कंठ में पिपासा आया। उगना जी महाराज, मालिक, उगना मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है। मालिक, अब प्राण चले जाएंगे मेरा प्राण बच नहीं पाएगा। उगना, पिपासा ने इतना ग्रसित कर रखा है, कहीं से या तो तू मेरे लिए जल ले आ, नहीं तो तेरा मालिक आज नहीं रहेगा रे। ए उगना जा। उगना गए। जल की क्या कमी है भोलेनाथ जी के पास। जंगल में गए, एकांत में गए, जटा से निकाला, गंगा भर लिया लोटा को। जटा से गंगा निकाल के लोटा को भर लिया और क्या किया, पहुंच गए विद्यापति जी के पास में, पियो। विद्यापति जी ने देखा इतना स्वच्छ जल। पुनः फिर विद्यापति जी ने जब पिया, अरे हरिद्वार में आके मट मैला होता है, आगे पीछे मैला होता है, लेकिन जहां से गंगा प्रकट हुई है गोमुख भी नहीं, गोमुख भी नहीं। और ऊपर जाओ, अरे ब्रह्मलोक से गिरी है, सीधा शंकर जी की जटा में आई है। वो शंकर जी की जटा से निकली हुई जटा शंकरी, वो पवित्र निर्मल जल, ऐसा जल तो कभी देखा ही नहीं था विद्यापति जी ने। देख कर ही मन रोमांचित हो गया और जैसे उस जल को पिया, आहा, कंठ हृदय सब शांत हो गया। तुरंत कहा, उगना तू कहां से लेके आया, बताना रे उगना, तो ये जल कहां से लाया। महाराज, मालिक, वो दूर लेके आया। नहीं, ले चल मुझे तू वहां जहां से वो जल लाया है, मुझको वहां ले चल जहां से तू जल लेके आया है। स्वामी छोड़िए ना। नहीं रे, तू मुझे ले चल। लेके गए, 2-4 कोस उधर घुमाया। बोले मैं रास्ता भूल गया, वो दूसरी तरफ है। बोले चल लेके चल वहां पे। दूसरी तरफ लेके गए। बोले यहां नहीं मालिक, कहीं और है। बोले तू कहीं पे भी ले जा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे वहां ले चल जहां से ये जल लाया है तू। अब तो भोलेनाथ जी शांत। तुरंत विद्यापति जी समझ गए, क्योंकि विद्यापति जी भी साधारण नहीं, शिव से कभी मांगा ही नहीं। जिनके घर शिव या बन करके आए, चाकर नौकर बन के आए, वो साधारण नहीं हो सकते थे, परम ब्रह्म ज्ञानी थे।
पकड़ लिया उगना का चरण और उगना का चरण पकड़ लिया। या तो तू मुझे दर्शन दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जोर से पकड़ लिया, तू मुझे दर्शन दे, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए छोड़िए मालिक, मैं आपका सेवक हूं, मुझे छोड़िए छोड़िए। नहीं रे उगना, आज मैंने तुझको पहचान लिया है, तुझको जान लिया है। या तो तू मुझको दर्शन दे, या तो तू मुझे दर्शन दे, नहीं तो यहीं के यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। पकड़ लिया उगने के चरण को। भोलेनाथ जी समझ गए, अब तो दर्शन देना पड़ेगा। तुरंत भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, विद्यापति जी के सामने दर्शन दिया और विद्यापति जी आनंद मग्न होकर के भोलेनाथ जी की स्तुति गाते हैं। तत्पश्चात भोलेनाथ जी कहते हैं, हे विद्यापति, आपकी तपस्या से प्रसन्न होके आपने जब कुछ नहीं मांगा तो मैं आपके घर में नौकर बन के आया हूं, चाकर बन के आया हूं। आपके गाए हुए पद, आपके गाए हुए गीत इतने सुंदर लगते हैं, उनको सुनने के लिए मैं आपके घर में चाकर बन के आया हूं। कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ, सभी गाना हरब दुख मोर, कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जन्म भेल, दुख ही गवावोल, सुख सपन हो नहीं भेल, हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। सागर कतहु नहीं, तेरी भव सागर कतहु नहीं। भैरव धरो कटवार,
भोला बाबा साहब सिर्फ एक ही चीज मांग ले ओ करब अंत मोहि पार हे भोलानाथ ककन हरब दुख हो हरब दुख हो शिव के दर्शन पाके विद्यापति जी आनंद विभोर हो गए। भगवान ने कहा, विद्यापति मुझको प्रकट नहीं करना, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके घर में मैं चाकरी में आया हूं। जिस दिन आपने मुझको प्रकट कर दिया मैं विलुप्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार से यहां से वन में हर दर्शन करके भोलेनाथ के दर्शन करके चले। बहुत सुंदर जीवन बीत रहा था। मां पार्वती ने सोचा अब तक महादेव आए नहीं हैं, भक्त के यहाँ इतना समय बिता लिया, गए तो 12 बरस के लिए था, ये तो 14 बरस बीतता जा रहा है, 15 बरस बीत रहा है, कैसे आएंगे भोलेनाथ जी। इसके लिए पार्वती जी ने सोचा कि अब विद्यापति संत हैं, उनके ऊपर नहीं, और भोलेनाथ जी भगवान हैं तो उनके ऊपर नहीं। तो घर में जो भोजन बनाती है ना पंडितानी जी, विद्यापति जी की घरवाली, तो विद्यापति जी की पत्नी के ऊपर में भेज दिया क्रोध को। क्रोध करते नहीं तो क्रोध क्या होता है? क्रोध पाप अभिमान, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध करने से जीवन में पाप बढ़ता है। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध चढ़ता है। और क्रोध क्या करता है जी? अभिमान को बनाता है, और अभिमान से हमारा, अभिमान भगवान का भोजन है, इससे हमारा सत्यानाश होता है, पतन होता है। रावण अभिमान करता था, हिरण्यकशिपु अभिमान करता था, क्या हुआ? इसलिए भेज दिया क्रोध को। एक दिन, 2 दिन, एक दिन मगन होकर के विद्यापति जी स्नान करते हुए पद गा रहे हैं। स्नान करते हुए, जब जहां निर्माण होता है वहीं पे बोलने लग जाते थे। स्नान करते हुए जब ये पद गाने लगे तो विद्यापति के शब्द को भोलेनाथ जी वन में सुन रहे हैं। बैल को भोजन करा रहे हैं और खुद नाच रहे हैं। विद्यापति के पद पे नाच रहे हैं, और विद्यापति जी तो स्नान भी कर रहे हैं, फिर वस्त्र भी बदल लिए, कपड़े बदल लिए, चंदन तिलक लगा लिया, और वो पद पे पद गाए जा रहे हैं, चला जा रहा है, और भोलेनाथ जी बस नाचते जा रहे हैं। इस बीच में आने में विलंब हो गया। जैसे ही विलंब हो गया तो विद्यापति जी बैठे हैं और देख रही है पंडितानी जी कि मेरे पति पूजा के लिए बैठे हैं और अभी तक ये आया नहीं। बोले शंकर तो बेलपत्र खा खा करके मोटे तगड़े थे। एक बेलपत्र में ऐसा तत्व है, सुनिएगा,
बेलपत्र में इतनी शक्ति है कि 5 से 11 पत्ते बेलपत्र के जो रोज खा लेगा, शुरुआत में 5 पत्र से आरंभ करो, 11 पत्ते बेलपत्र के जो रोज खाएगा, जिंदगी भर कुछ भी ना खाए, पानी पिए, बेलपत्र खाए, सारी जिंदगी उसको कुछ नहीं होगा, सारे बॉडी में एनर्जी तत्व सब कुछ मिलता रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो भोलेनाथ जी बेलपत्र खाते और आज विलंब से आए। तो विलंब से जब आए तो ये तो मगन है, ये जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन पंडितानी जी नहीं जानती है। जैसे विलंब से आए, बड़ी क्रोधित हुई, पंडित जी से कहने लगे, महाराज इस उगना की आज मैं जम के खबर लूंगी, इसकी खूब पिटाई करूंगी, खूब जम के खबर लूंगी। अरे मंगनी में तुझे सेवादार मिला है, बैल को देख हट्टा कट्टा बना दिया है, 1 रुपया नहीं लेता दरमाहा, और मंगनी में बना दिया, मंगनी का तुझको सेवादार मिल गया है, और उसके बाद भी उसके ऊपर अधिकार चलाती है। बोले नहीं नाथ, आप बहुत उसको सह दे रखे हैं, उसको आज डांटना पड़ेगा। क्यों? पंडितानी जी बहुत नरम थी, लेकिन आज क्रोध क्यों कर चढ़ रहा है? क्योंकि पार्वती जी ने क्रोध को भेज दिया था, पार्वती जी ने क्रोध भेज दिया था पंडितानी जी पर। और जैसे ही उगना रूपी महादेव आए, रे उगना तू कहां रहा? मालकिन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठ जाए, इधर बैठ, अब यहां से उठना नहीं। कहने लगे, मालकिन मैं बैल को भोजन करा रहा था, बैल को भोजन करा रहा था या बन बन भटक रहा था तू? अब कैसे बोले कि विद्यापति जी के पद मुझे भा रहे थे? उसको सुनने में लेट हो गया, ये कैसे बोले? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे दंड देना पड़ेगा, ठहर। तो क्रोध को भेज दिया था किसने? पार्वती ने। तो क्रोध से चेहरा लाल हो गया। अग्नि से भी क्रोध होता है और जुबान क्रोध होता है। ठहर, तुझको मैं बताती हूं। भोजन बना रही थी विद्यापति जी के लिए, जलते हुए लकड़ी का ऊक निकाला, जलती हुई लकड़ी का ऊक निकाला और ठहर तुझको बताती हूं। वो जलती लकड़ी बैठे बैठे वहीं से उगना के ऊपर में जोर से फेंका। जलती हुई लकड़ी के ऊक को देख करके हा 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 हा, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तू क्या कर रही है? ये स्वयं महादेव है, बोले शंकर है। यह शब्द सुनते ही भोलेनाथ जी अदृश्य हो गए। जैसे ही भोलेनाथ जी अदृश्य हुए, तड़पने लगे विद्यापति। तड़पते तड़पते इधर उधर वन पर्वत लता बिटप सब जगह भटकते 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 शिव मंदिर में पहुंचे। भोलेनाथ जी ने आकाशवाणी दिया, विद्यापति मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं केवल 12 वर्ष के लिए आया था और तेरे से मैंने वचन मांग लिया था कि मेरा परिचय नहीं देगा तो मैं तुम्हारे सारी जिंदगी तक रहूंगा। 12 वर्ष के बदले 15 वर्ष बीत गया था, मैं तो सारी जिंदगी रह जाता, लेकिन तुमने प्रकट कर दिया सो मैं चला। और ये लीला मेरी पार्वती का है। पार्वती कैलाश में बुलाना चाह रही थी, इसीलिए पहले पिपासा को और फिर क्रोध को भेजा। सो मैं तो अब चला, इतने ही समय के लिए आना था मुझको। इतना सुनना था जी, इतना सुनना था कि विद्यापति कहने लगे कि आपके बिना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा।
तो भोलेनाथ जी ने कहा, विद्यापति तुम रोज भक्ति करना और रोज मेरे लिए एक कविता, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है मेरे लिए नित्य प्रति एक कविता तुम रचना करना, नित्य प्रति एक गीत एक पद तुम रचना करना मेरे लिए, और वो पद मुझे सुनाना। उस पद को सुनने के लिए मैं कैलाश से तेरे पास आऊंगा और पद को सुन करके रोज मैं तुझे दर्शन दूंगा। नित्य प्रति तेरे द्वारा गाए गए पद को सुन करके मैं तुझको दर्शन दूंगा। और जो भी भक्त विद्यापति के पद गाते हैं, भोले शंकर कहते हैं विद्यापति का पद जो गाएगा उस पे भी बाबा की, ओ महाराज संत जी, बाबा की कृपा होगी। एक पद बोल दीजिए ना धड़ाक से, अद्भुत अद्भुत पद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिया मुरब्बा पिया पिया मुरब्बा हम तरनी पिया मुरब्बा हम तरनी कौन तप चुकलो कौन तप चुकलो भेलो जननी गे पिया मुरब्बा। बीतल बयस दिनु बन मोरा, बीतल बयस दिनु बन मोरा, हयल शरण चढ़ी मातल मोरा, हयल शरण चढ़ी मातल मोरा। करहु प्रतिपाला तब में बाधलो पाया जाला, हे हर हमर। और हम कहा चाह जे बाबा अगर विश्वनाथ मंदिर में विराज छे तो हमार गार्जियन स्वरूप रतन जी चचा एकदम पूर्ण रूप से बाबा विद्यापति के स्वरूप में छे। एक बार जोरदार बाबा विद्यापति जी की जय। भनहि विद्यापति भनहि विद्यापति भनहि विद्यापति तोहर आस शिव दोष नहीं देखो राखो अपन ही पास में, दोष नहीं देखो रखो अपन ही पास में। हे हर हमर करो प्रतिपाला सब विद्य बाधल, सब विद्य बाधल माया जाला। हे हर हमर, हे हर हमर, हे हर हमर।
बोलो शंकर भगवान की जय। उवासा मातुल गृहे सा मात्रा शिशुरेव ही। एक और सुंदर कथा कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता पिता के बिना बच्चे का जिंदगी बहुत, खासकर यदि पिता ना हो, पिता का महत्व तो बहुत बड़ा होता है बच्चे के ऊपर में। जिस बच्चे का पिता ना हो उसकी जिंदगी कितनी गड़बड़ हो जाती है। व्याघ्रपाद ऋषि जो तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए संतान उत्पन्न करके वन में चले गए, उनके पुत्र उपमन्यु माता के साथ मामा के घर में रहने लगी। भले ही मामा में दो दो माँ होता है, मामा, भले ही मामा में दो दो मामा होता है, मामा भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पिता तो फिर पिता ही होता है ना जी। एक दिन मामा के बेटे को दूध पीता हुआ, गाय का दूध पीता हुआ देखा। इसने कहा मुझको भी दूध चाहिए, मुझको भी दूध चाहिए। तो मामा तो थे नहीं, मामी ने थोड़ा सा गिलास में उसको दूध दे दिया कि ले बेटा इतना ही बचा हुआ है, इसको पी ले। थोड़ा सा दूध दे दिया, ले पी। जैसे कि तेरे बाप ने गाय ला करके बांध दिया हो यहां पर। बड़े ध्यान से सुनना थोड़ा। प्रभु आप हारमोनियम पे कर रहे हैं ना आवाज, तो वो ये बच्चे और चिल्ला रहे हैं। थोड़ी देर शांत, रिलैक्स थोड़ा सा। ये कहां गए? हल्का थोड़ा धीरे। तो कहने का तात्पर्य, गूढ़ कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। मामी कहने कि तेरे पिताजी ने गाय बांध दिया था ना यहां पे, जो तुझको गाय का दूध चाहिए है? बच्चा जिद करने लगा। उपमन्यु की मां रो पड़ी, रोने लगी, मन ही मन रो रही थी क्योंकि बहुत गरीब थी। पति चले गए थे साधना करने, भक्ति करने। या तो गृहस्थी करो मत, और यदि गृहस्थी किया है तो परिवार को, बच्चों को इतना दे जाओ। फिर मन कर रहा है भक्ति में आगे जाना है, जाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना दे जाओ, अपनी पत्नी को इतना दे जाओ कि सारी जिंदगी गुजारा करे। आज उपमन्यु दूध के लिए रो रहा है और मामी ने ऐसा शब्द कह दिया, उसको सुन करके उपमन्यु की मां रो पड़ी। और उसने एक उपाय किया। चावल को, अन्न को, जौ और चावल को, गेहूं हमारी भारतीय संस्कृति का नहीं है, गेहूं कनाडा से आया है। भारतीय संस्कृति का गेहूं नहीं है, इसलिए गेहूं भारत का भोजन देखना है तो जगन्नाथपुरी जाओ। जगन्नाथपुरी में जो जो भोग लगता है वो सब भारत का है अनाज। बाकी भारत का अनाज नहीं है। जैसे गेहूं भारत का नहीं है, इसलिए जगन्नाथपुरी में गेहूं भोग नहीं लगता, जौन लगता है। आलू भोग नहीं लगता, अरबी लगता है। बैगन भारतीय है लेकिन गोभी नहीं है, नहीं लगता। तो जो भी भारतीय हमारा भोज है
हमारा शकरकंदी है जिसको अलुआ बोलते हैं, अलुआ भारतीय है, आलू अरब से आया है। तो इस प्रकार से बच्चा जब रोदन करने लगा तो चावल को पीस करके पानी में घोल के दिया, ले बेटा इसको पी ले। जैसे बच्चे ने पिया, गिलास को एक तरफ फेंका, ये दूध नहीं है, तू झूठ बोलती है, ये खराब है माँ, माँ तुम असत्य बोलती, मुझे वही दूध चाहिए जो मेरे मामा का बेटा पी रहा है। मुझे मेरे मामा का बेटा। यह सुन करके कोमलांगी माता अपने पुत्र के आंखों के अश्रु धाराओं को पोंछ करके और कहने लगी, पुत्र कि क्षीर मत्र कुतोस्माकं बने निवसतां सदा, प्रसादेन बिना संभो पयः प्राप्तिर भवे नहीं। यदि पयः दूध चाहिए तो भोलेनाथ का भजन कर बेटा, जा तू। हम लोग सदैव वन में रहते आए, तेरे पिता चले गए तपस्या में, मामा के घर में है तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। अगर तुझे दूध चाहिए तो भोलेनाथ जी की तपस्या कर, भोलेनाथ जी सब कुछ दे सकते हैं। इस बातों को सुन करके शोक रहित तो हो करके व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र उपमन्यु कहने लगा कि मां, मैं जा रहा हूं वन में तपस्या करने। वन में गए तपस्या करने, घोर तपस्या की। भोलेनाथ जी स्वयं इंद्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले मांग क्या चाहिए? बोले तुमसे नहीं मांगूंगा। बोले किससे मांगेगा? बोले मैं शिव की तपस्या कर रहा हूं, मांगूंगा तो अपने भोले से मांगूंगा, इंद्र मुझको तुमसे नहीं चाहिए। अच्छा ले, मैं तुझे वज्र से मार डालूंगा, मैं तुझे ये करूंगा। क्रोध में भर के इंद्र उसके ऊपर में आक्रमण करते हैं, तो फिर भी बालक हिला नहीं और बालक कहने लगा, मैं तो मांगूंगा तो केवल भोले से। मैं तो मांगूंगा केवल भोले से मांगूंगा, और भोले के अलावा मैं किसी और से नहीं मांगूंगा। बोलो शंकर। बेटा तू भी उठ, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, इधर बैठ। भीड़ में से शैतानों को हटाते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहचान कर रहे हैं ना तो कौन बतिया रहा है। देखो ये शैतान को बिठाया, चुप बैठ के ना सब। एक और शैतान हटाए, दूसरा शैतान ये है, तीसरा वो है। लेकिन जब जब बातें करेंगे उठा उठा के अब एक एक करके बिठाऊंगा अलग अलग जगह पे। अब एक को बिजली के तार पे बिठाऊंगा, वहां पे माइक के पास। जब करंट लगेगा ना तब चुप बैठेगा, है ना। बोलो शंकर जय हो। इन बच्चों को भी पता है कि इसको कुछ नहीं कहूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य, इंद्र के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ जी थे, परीक्षा ले रहे थे। जब देखा कि उपमन्यु ने इंद्र से भी कुछ नहीं मांगा तो भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? तुझ तेरे मन में जो इच्छा हो वो मुझसे तू मांग ले। क्योंकि तूने न ब्रह्मा से वर मांगा, न विष्णु से मांगा, न इंद्र से वर मांगा। कि ना हम वृणे वरम ततो ही
विष्णु ब्रह्मणो पिवा। न ब्रह्मा न विष्णु किसी से वर नहीं, वर मुझे तो चाहिए भोलेनाथ से। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, कहने लगे मैं ही ब्रह्मा के रूप में आया था, मैं ही विष्णु और मैं ही इंद्र के रूप में आया था तेरी परीक्षा लेने। तूने केवल मुझको मांगा, इसलिए हे उपमन्यु मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। और सुन कि पिता हम ते महादेवो, उपमन्यु आज से मैं तेरा पिता हूं।
रंगी गुब्बारों से सभी बच्चे जोर से ताली बजाओ इस जन्मदिन के लिए। और मैं प्रार्थना करूंगा एक बच्चा, हाँ का बेटा या बेटी एक एक मंगाया है, बजाओ बेटा बेटी का। हम सब एक बच्चा है, सबको ये टॉफी एक एक देंगे। जितने कथा सुन रहे हैं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं बच्चे हैं, सबको एक एक टॉफी, ठीक है? और सब मिल करके हैप्पी बर्थडे बोलना, जोर से बोलो। इसको सखेगा जाऊं दो 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 दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्त्री बाबे का एक एक मंगाया है, इसको सखेगा जाऊं दो 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 दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे आइए आप जाओ। बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। इंतजार का आया है मदन मदन मुरार का, भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ दिल बेकरार का, सपना पूरा हुआ दिल बेकरार का। अब कैसे चुप, हाँ अब कैसे चुप में रहो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, हाँ तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए। ओ प्राण हमारा उड़े सबरिया, प्राण हमारा है तुम उड़े सबरिया, तुमको लग जाए जब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से एक एक मंगाया है, मिस्त्री बाबे का एक एक मंगाया है, इसको जगेगा जाऊं दो दो दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। आइए स्पेशल दलिया ना, हाँ जी, इस बच्चे को दिव्य आशीर्वाद है। श्रीमान रत्नेश जी आप भी साथ देना। आज तो ऐसे भी बधाई। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्दवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम मुदयस्तवः बुधयस्तवः। ओम हरि ओम। बहुत शुभ सुंदर आशीर्वाद। आइए आरती। गुरुदेव अपने के आशीर्वाद प्राप्त भले। एकटा सूचना जना की कल्पना व्यास गद्दी के तरफ से हमरा सबका आदेश भेटल छल
जे बाबा भोलेनाथ कमल के पुष्प से बहुत प्रसन्न होइ छथिन। हरिस्ते सहस्त्रम कमल वरिमायो बिसरि जाइ छियै संस्कृत श्लोक खन। जेनाकि भगवान विष्णु पूजा केलखिन, एकटा फूल कम भऽ गेलनि तऽ अपन नेत्र चढ़ा देलखिन, कियाकि भगवान विष्णु के कमल नयन कहल जाइ छनि। तऽ कमल पुष्प के बहुत वर्णन हमरा लोकनि काल्हि सुनलहुँ। तऽ काल्हि अपना ग्रामीण के किछु बच्चा के विचार भऽ रहल छै जे कमल पुष्प सँ बाबा के पूजन हेबाक चाही। काल्हि खून प्रातः 8 बजे किछु बालक किछु जवान अपना गाँवसँ प्रस्थान करता कमल पुष्प लयबा के लेल। एहिमे जे सहयोग देबा, एहि अवसर पर जे सहयोग, इस अवसर पर जिनको सहयोग देना है, जिस जवान को जाना है, वो सब इनके साथ जाएं। जैसे तारा बाबा जाएंगे, अन्य जाएंगे, तो कल 8 बजे आ जाएं और कमल पुष्प के लिए जहां मिलेगा, जितना मिलेगा वो हम सब लेकर आएंगे और बाबा का पूजन करेंगे। बहुत सुंदर कथा के माध्यम से व्यास जी कहलन जे जतऽ भक्ति छै ओतय परमात्मा छै। आइ विद्यापति जी के ओहिठाम भगवान स्वयं विश्वनाथ भोलेनाथ उगना बन के अला। तैं भक्ति भाव में लोग के रहक चाही। तो भक्ति भाव जतऽ छै तते भगवान उपस्थित भऽ जाइ छथिन। कथा के सारांश यह हमरा आइ लागल। बहुत सुंदर, व्यास जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आरती। जय हो, जय हो। आरती करो करो हरे हरे की। ओम गर्भोड़ गौड़ं कर्मणावतारं संदार सारं भजगतहारं सदा विशंतन हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। भवन भवानी सहितं नमामि। भवन भवानी सहितं नमामि। आरती करो करो हरि हर की। आरती करो करो हर हर की। करो नट पर की, करो शंकर की। आरती करो करो शंकर की। करो शंकर की, करो नट पर की। हाँ, शीश पर शशि का मुकुट सवारे। तारों की पायल झंकार। धरती अंबर डोले तांडव लीला से। नटवर की आरती करो करो हरि हर के। सर्प का हार पहनने वाले शंभू हैं विष्णु के रखवाले। सकल चराचर डगमग नाचे। उंगली पर विषधर की आरती करो करो हरि हर की। करो नटवर की, करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ विपदा तुम घर घर की। आरती करो करो शंकर की। करो नटवर की, करो शंकर की। आरती करो करो हरि हर की। जय नटवर की, करो शंकर की। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव रे। माँ जय अम्बे गौरी। माँ
से दूर विराजत को मृगमत को उज्ज्वल से दो चंद्र बदननी को माँ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे माँ जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग कमरधारी सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखारी माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति माँ जय अम्बे गौरी चुंब विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निस दिन मधमाती माँ जय अम्बे गौरी जट मुंड संहार सोनित बीज हरे मधुकैटभदौ मार सुर भयहीन करे माँ जय अम्बे गौरी ब्रह्मादि रुद्राणि तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी माँ जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी अष्टदश शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी माँ जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई न जगावे वर्णन शिवानंद स्वामी फल पावे जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कामे लोग दोष जग विकटन जाके अंजन पुत्र महाबलदाई नंदन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ बढ़ाए लंका जारि सिया सुधिलाए लंका सुकोटि समुद्र सिखाए जात पवन सुत वारन लाए लंका जारि सुर संहार सिया राम जी के कार्य सवार लगन लाय सजीवन प्राण उबार पैठ बदाल तो चमकार रावण के भुजा उबार मारे भुजा असुर दल मार जहिने भुजा संत जन पार सुर नर मुनि जब आरती उतार जय 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 हनुमान उतार कंचन धारक फूल छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे आरती की जय हनुमान लला रोज दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास आरती गाई आरती की जय हनुमान लला रोज दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। एष आरार्तिक्यम् अर्पयामि आवाहित देवी देवता सहित साधिदैवत सौ प्रत्यधिदैवत आवाहित देव सांगाय सौ परिवाराय सौ शक्तिकाय आवरण सहिताय सांबु सदा शिवाय नमः। आरार्तिक्यम निवेदयामि। छीटा लगाओ नीर का कष्ट कटे शरीर का, छीटा लगाओ नीर का पाप कटे शरीर का। कृपया जो प्रसाद बांट रहे हैं कृपया ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जलेबी का प्रसाद पड़ा हुआ है, वो भी एक स्टाफ चले जाइए वहाँ पर जलेबी का प्रसाद वितरण कीजिएगा। हाथ में फूल लीजिए। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाग जाति करबीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। पुष्पांजलि अर्पण करूं। राज कृपा दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। दया दृष्टि अवलोकिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, शेरा वाली माता की, गौरी शंकर भगवान की, सभी देवी देवताओं की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सभी संत महापुरुषों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सद्गुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की, कमला महारानी की, बाबा विश्वनाथ की, सभी संगतों की, निताई गौर परमानंदे हर हर महा।